Assalamualaikum ji. Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. Allah Almighty does not change the destiny of people until and unless they change themselves. Allah is knowing, Allah is knowing Khal. Allah subhanahu wa ta'ala कुरान पाक में फरमाते हैं इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बि कौमी हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। फर्स्ट ऑफ ऑल माई नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर स्पेशली शकील जाफरी साहब। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर। एंड टुडे सेशन वी डेडिकेट टू सबीन सर। हम सबीन के आज का सेशन डेडिकेट करते हैं। Once upon a time, just 5 years back, I came to visit this beautiful place, T2F, and with one of my friend. He was former CEOs, and we managed to have just a cup of tea quick with Sabine. So I have still the memories with Sabine. It's really a very intellectual and very inspiring place. I mean, in Karachi commercial hub. तो शकील भाई क्रेडिट गोज टू यू, माशाल्लाह आपने एक दिया रोशन रखा है सबीन के बाद, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। ये क्लैप जरा खुल के करें प्लीज। और सेकंड माय नोट ऑफ थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड बिकॉज ऑफ द टाइम इज टू शॉर्ट, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को मैसेज मिला। जस्ट आई 2-3 days बैक द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड और आपको माशाल्लाह आप आए सामने। तीसरी मेरी दुआ है अल्लाह अलमाइटी प्रोटेक्ट यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोविड एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड एज वेल, क्योंकि ये बड़ी एक नेमत है, ब्लेसिंग है ज़िंदगी और विद ऑल द SOPs और जो हमारा है, और सबसे बढ़कर अल्लाह का करम है, अल्लाह हमें बचा के रखे इस बीमारी से सबको। तो मेरी दुआ है अल्लाह भी आप सबको सेहत अता करे, आपके घर वालों को भी, आपको लिए भी। तो ये दुआ है एक छोटी सी। I start the session. The topic is very different, very unique because very घिसे पटे से topics होते हैं जी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी मैनेज, आजकल बड़ा फैशनेबल वर्ड है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो हमने कहा ज़रा असल इसकी वजह की तरफ आएँ। तो उसके लिए फिर छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हमने शकील जाफरी साहब से साथ कि आज की जो रियल इशू क्या है सोसाइटी का, इस मुल्क का, हमारा अपना। So we just managed to this topic, how to strengthen self-esteem. Other words, other way around, it is called अपनी दुनिया आप पैदा कर. This is basically the concept of the Khudi, the concept of philosophy of Iqbal. And secondly, I will be focusing on the modern psychology, being a student of human psychology for the last almost the quarter century. तो 25 साल से मैं सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। So I will be sharing thoughts on the human psychology of self, or the basic objective of this session is how we can strengthen our self-esteem. What is the self? So before I speak of the session, I kick off the session, I will request all of you just few 3-4 SOPs of this session. एक तो कोविड के SOPs हैं, एक इस सेशन के SOPs हैं। Being a speaker, this is my responsibility to share with you guys the SOPs. सबसे पहले जो चीज़ है जी, आई हम्बली रिक्वेस्ट शकील साहब और सब दोस्तों से, हमारे पास टोटल हाउ मच टाइम वी हैव, ताकि आई एम फ्री टिल 8, मेरे पास 8 बजे तक टाइम है। अगर अब टाइम आपकी घड़ियों पे ऑलमोस्ट क्या हो गया जी अली भाई, ठीक है, तो 6 कह लें, तो एक समझ लें कि 1 घंटा हम करेंगे, 7 तक हम सेशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे। तो 7:15 7:30 पे हम इसको रैप अप करेंगे, क्योंकि जब एक मोमेंटम बिल्ड होता है, आप लोगों का जब दिलचस्पी बढ़ती है तो फिर अच्छा लगता है। तो शकील भाई ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं 8 बजे, माई टाइम इज टिल 8, फिर मैंने क्या कि फंक्शन पे जाना है। तो हम एक मेरे लिए 8 है, आपके लिए 7:30 है, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। सेकेंड SOP है ऑफ दिस सेशन, वो है कि माई फिलोसफी ऑफ टॉक इज नॉट अ वन वे, इट इज़ आपको पता है कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ लर्निंग, द फर्स्ट इज एंड्रोगॉजिकल एंड सेकंड इज pedagogical learning. And what is the difference between andragogical and pedagogical learning?
एंड्रा स्टैंड फॉर अडल्ट्स एंड पीट स्टैंड फॉर किड्स. किड्स का मतलब होता है कि उनकी प्लेट्स ये साफ है, क्लियर है, तो आप उसके ऊपर आप जो भी लिखेंगे तो वो आप आ जाएगा. तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ग्रूमिंग ये पीडागॉजिकल सी हुई है. टुडे almost all people are adults, senior with a lot of experiences. कुछ माशाल्लाह 25-30 years experience, कुछ का 5 years का experience. तो अगर मैं आज के अगर ये 30 लोग अगर बैठे हैं, अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो शकील भाई कम से कम 200 years का experience है इस वक्त. तो हम वी विल बी शेयरिंग दिस 200 years of experience अगर हम 5 और 20 की रेंज को एवरेज आउट करें. तो दिस इज द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑन दिस सब्जेक्ट, how to strengthen your self-esteem. Okay ji, so this is my second humble request and SOP of this today's session. Third, I love, because this is the part of the adult learning principle that is called the questioning and the listening. Rather than telling and I'm not giving you the information, I will be sharing my experiences and your experiences. So I love questions. I love tough questions on this subject. और बहुत ही कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आई विल बी स्टेइंग आधा घंटा मैं ज़्यादा इधर बैठूंगा अगर कप ऑफ टी विद शकील साहब, तो यू कैन आस्क दिस आदि पर्सनल क्वेश्चन टू यू. मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, अगर आज नहीं करे तो फिर कभी कर लीजिएगा. आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस जो मेरे इल्म में हुआ. जो नहीं होगा आई विल से आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी ईगो प्रॉब्लम कि आई नो एवरीथिंग. तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चंस. तो मैं इसलिए हमारी क्या नाम है कंवल इज माई असिस्टेंट, वो हमारे आपके क्वेश्चंस को हम लेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर. इस सब्जेक्ट के अलावा तो 5-7 minutes आई विल आस्किंग द क्वेश्चंस एंड देन द टॉपिक एंड द आई विल आंसरिंग द, बिकॉज दिस इज अ इंगेजमेंट, दिस इज अ इंटरएक्टिव सेशन, दिस इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन कि हमने एक बंदा बोल रहा है बाकी को कुछ नहीं आता. नहीं, ये ज़माना गुजर गया. दिस इज द एज ऑफ गूगल. अब तो हर बंदे के पास इतना माशाल्लाह कंटेंट है तो उसको पता है कि क्या है. लास्ट माई रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट ये जो मोबाइल्स हैं ये चीज़ें हैं उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दें, कुछ नहीं होगा. हाँ आपके पास शकील भाई अगर कागज़ सिंपल 1 piece हो, अगर नहीं है तो मोबाइल पे आप लिख सकते हैं. अगर आपके पास कागज़ है तो कागज़ पे लिख लीजिए कोई अच्छी चीज़, नहीं है तो आपको अपने मोबाइल पे अपने नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि ये मेमोरी जो होती है ना बड़ी धोखा दे जाती है. कहते हैं कि फीकी से फीकी स्याही भी ताकतवर याददाश्त पे भारी होती है. आई रिपीट, फीकी से फीकी स्याही भी ताकतवर याददाश्त पे भारी होती है. और फिफ्थ एक छोटा सा एसओपी है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन द वट एवर यू लाइक. और जब 7 या 7:30 तक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने जाना है तो फिर अभी चला जाए, या बहुत किसी को इमरजेंसी कॉल आ जाए तो चला जाए, अदरवाइज स्टे टिल एंड, डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन. माई रिक्वेस्ट टू यू. तो प्लीज़ आप आखिर तक जब बैठेंगे तो आपको सही एक फील आएगी इस टॉक की सेशन की. एक दिस इज द पर्सनल चेंज बेसिकली. दिस इज नॉट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज अ बिहेवियरल चेंज दैट इज मेंट फॉर दिस सेशन, क्योंकि इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेशन. ये समझ लें कि TTUF की तरफ से एक सदका जारी है फॉर इनलाइटनिंग द पीपल. लास्ट नॉट लीस्ट कि ये सेशन यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसका कैरी फॉरवर्ड होगा जब मैं नेक्स्ट फ्राइडे मार्च या अप्रैल में या दोबारा लाहौर से, क्योंकि टुमारो आई एम लीविंग फॉर लाहौर, आई एम बेस्ड इन लाहौर बेसिकली. तो इसलिए अगर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस सेशन का फॉलोअप सेशन करेंगे, क्योंकि फॉलोअप के बगैर आपको गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम वाला हो जाता है कि सब ऊपर गुजर जाता है, पर में पता चलता भूल जाता है. हमें तो ये भी भूल जाता है कि हमने 3 दिन पहले क्या खाना खाया था, क्या पढ़ा था, क्या देखा था. टोटली माइंड इतनी सेचुरेशन हो गया, बल्कि इंफॉर्मेशन की वॉमिटिंग हो रही है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस है इंफॉर्मेशन की कि आपके पास 50 मेथड हैं जी इंफॉर्मेशन के. तो माइंड इज नॉट मेंट फॉर दिस. माइंड एक वक्त में 7 पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है. इससे ज़्यादा करेंगे आप 10 चैनल देखेंगे एक वक्त में, 10 सफ़े ऐसे ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा माइंड ने क्या देखा. टोटली कन्फ्यूजन होगा, तो क्लैरिटी नहीं होगी. ठीक हो गया जी. तो ये बेसिक आप 5-7 मैंने टाइम बचाया, वरना मैं लिखता बातें करता डिस्कस करता, इसलिए मैंने वो टाइम सेव किया, क्योंकि आई वांट टू जस्ट फिक्स ऑन द टॉपिक. नो जी, तो ये एक बेसिक सी चीज़ें थी. तो प्लीज़ अगर स्टे कीजिए तो पूरा कीजिए, नहीं तो अभी जाना है तो किसी ने आराम से चला जाए, कोई इशू नहीं, ताकि मुझे अच्छा फील होगा कि आप आएँ. और मोबाइल है 1 घंटे के लिए, अपनी खातर, मेरी खातर नहीं, अपने लिए. जस्ट ओपन योर माइंड, आइज एंड ईयर्स. ठीक है. Thank you very much, Jav sir, once again. Now I open up the question of the topic, how to strengthen your self-esteem.
इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जिसमें हमें टॉपिक में कंटेंट में जो T2F वालों ने डिज़ाइन किया था उसमें लिखा हुआ था कि डायमेंशंस ऑफ खुदी एंड डायमेंशन ऑफ सेल्फ, उस पर भी हम बात करेंगे. नाउ ओवर टू यू गाइस. प्लीज हर बंदे ने एटलीस्ट एक सवाल तो जरूर करना है और क्वेश्चन कीजिएगा, ओपिनियन ना दीजिएगा, जस्ट फर्स्ट वन लाइनर सिंपल क्वेश्चन. आई लव क्वेश्चंस. थैंक यू. प्लीज टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आज के हालात हाजरा पे बात करें, जो दिल में आता है बात कीजिए. जी अली भाई, एनी क्वेश्चन? तस्नीम, माशाल्लाह बड़े प्यारे लोग आए आज. जी सर. रिप्लेस करें इकबाल की फिलॉसफीज के साथ, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट पे आऊंगा कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टीम का कॉन्सेप्ट है जो मैस्लो हायरार्की में हमें मिला है, तो मैं ये सोचता हूं कि अगर सेल्फ स्टीम की जो स्टेज है, सेल्फ स्टीम की जो स्टेज है, मेरे ख्याल से वो सेल्फ स्टीम है इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ खुदी. हमने खुदी को आइडेंटिफाई करना है तो हम सेल्फ स्टीम पे पहुंचेंगे. और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अबाउट द वर्ड बुलंद. खुदी को कर बुलंद. जब आप अपनी खुदी को बुलंद कर दे, खुदी को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, लेकिन जब आप बुलंद करेंगे तब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचेंगे. दिस इज द माय ओपिनियन. नाउ इट्स योर. आपका नाम? कामरान के लिए क्लैप करें जी. बड़ा अच्छा. पहला इन्होंने पहली बॉल थ्रो किया है कि आपका ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सेल्फ स्टीम में क्या फ़र्क है और ये खुदी और बुलंदी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका. जी दूसरा भी मैं लिखते जा रहे हैं ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टीम में क्या फ़र्क है और ये क्या है. ये मैस्लो की थ्योरी है जी, हायरार्की ऑफ नीड्स से किताब है, उसके अंदर इसने लिखा हुआ है. जी मैम. मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे खुदी है या सेल्फ को हम लोग रूहानी और जिस्मानी ये एक बरकरार तवाज़ुन नहीं कर पाते, तो हमारी खुदी को किस स्टेज पे हमें मतलब कितना एक हम लोग 50-50 भी नहीं कर पाते कि खुदी में हम लोग ज़्यादातर ज़ाहिरी शख्सियत को बहुत ज़्यादा पॉलिश करते हैं और उसमें मतलब पूरी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, जबकि इसमें खुदी का कॉन्सेप्ट जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ आज सुनने को मिलेगा, तो शायद थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा हमें थोड़ा रूहानी एक कनेक्शन और वो भी चीज़ होगी कि ताकि हम लोग माशरे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा. ज़बरदस्त. तस्लीम रियली आस्क. आप इसमें लिखिएगा जी. सेकंड क्वेश्चन है जी इनका, तस्लीम का क्वेश्चन है जी कि एक ज़ाहिरी एक बातनी है, एक अपीयरेंस है, एक रियलिटी है या एक, तो आप लिखेंगे जी कि फ़र्क क्या है. लिखिए जी. एक पर्सनैलिटी है और एक करेक्टर है. एक ज़ाहिरी चीज़ें हैं खुदी की और एक करेक्टर उसका इनर व्यू है. ठीक है, वो आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ. लिखिए जी. ज़ाहिर और बातन, यहाँ से लिखते हैं अंग्रेजी में लिखें. एक अपीयरेंस है, पर्सनैलिटी है और एक करेक्टर है. ठीक है, तो व्हाट इज़ अ डिफरेंस एंड हाउ वी कैन बिल्ड बोथ. ठीक है जी. हम ज़ाहिरियत को तो डेवलप करते हैं तो बातन को डेवलप नहीं करते. हाँ जी, अब इस साइड से. जी मैम. अस्सलाम वालेकुम. मैं शबाना आसिफ हूँ. मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारा एक दिमाग में जो होता है वो दिल से एक्सेप्ट नहीं होता. इसमें क्या हमारी कनेक्शन है कि हाँ ये इस तरह कि आपने जो आपके दिमाग में है और वो आप बात करना चाह रहे हो लेकिन वो आपका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को करने को, तो उसका क्या फ़र्क है? ये लिखिए जी. ये बड़ा प्यारा एक सवाल है गेम मैम का कि दिल और दिमाग के अंदर हमेशा जंग रहती है, बल्कि तो जब हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये प्योर इकबाल भी नहीं है, ये प्योर ये मिक्स है सब. ठीक है, तो ये होता है कि जो दिल और दिमाग की जंग रहती है जिसको हम बोलते हैं कि जो एक होती है अक्ल और एक होता है इश्क. इकबाल की पूरी फिलॉसफी के अंदर ये दो लफ्ज़ों की आपस में बड़ी जंग है. बेखबर पूत पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लब बाम अभी. तो अक्ल और इश्क की बात होती है, अक्ल और दिल की बात रहती है. कहते हैं इकबाल कहते हैं कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि डैनियल गोलमैन ने 1995 में किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कि आपकी EQ जो होती है ना आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IQ से ज़्यादा. तो वो यही है कि IQ और EQ की जंग है. तो मैं इसके साथ लिखिए IQ वर्सेस EQ. इकबाल ने कहा था कि इसका एक शेर है बड़ा प्यारा कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे. ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, ये आपको जवाब दे रहा हूँ. ज़फ़र आदमी, बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा वो कैसा ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा. मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपका सेल्फ इमोशनल कंट्रोल है, जिसको हम EQ बोलते हैं.
उसके ऊपर मैं आता हूँ। हाँ जी, साइड से कोई क्वेश्चन आए जी, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन शुरू करता हूँ जी। सर बैक बेंचर माशाल्लाह जी, आई लव बैक बेंचर्स। जी, अच्छा मेरा सर क्वेश्चन आपसे ये है कि हम रियल लाइफ में कैसे जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर रहे हैं अभी बातें जो आपसे सुन भी रहा हूँ, अपना स्टार्टिंग बड़ी अच्छी है माशाल्लाह आपकी, तो हम कैसे रियल लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हम सुनते हैं चीज़ों के बारे में कि शऊर और लाशऊर और अच्छी और बुरी, ये सारी बातें माइंड तो करता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का और चीज़ों को करने का, लेकिन वो चीज़ें उस लेवल पे हो नहीं पाती हैं क्योंकि हम या तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी चीज़ों के अंदर अपना, कि हम जो इनसाइड मेरा कहता है कि मैं ये करूं, लेकिन वो लाशऊरी तौर पर अपना हम वो कर नहीं पाते। तो इसमें थोड़ा सा मुझे। आपका नाम? रशीद मेरा नाम। रशीद जी। रशीद साहब ने बहुत ही एक अगेन बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है ये रशीद भाई ने, कि जो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है जी, वो ये है कि उसकी वजह ये है कि बुनियादी तौर पे वो जो हमारी जो ह्यूमन बिहेवियर है, बेसिकली वो हमारा जो लफाज में या कॉन्शियस में होता है, उसकी वजह ये होती है कि आज के सेशन में ये भी आप हम शेयर करेंगे, जो हम इसलिए नहीं कर पाते कि वो हम जो है हैबिट्स में नहीं लेके आते। आपकी जो असल दोस्ती है या दुश्मनी है वो हैबिट्स के साथ है। ह्यूमंस के एक जुमला आपको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ कि ह्यूमंस जो बिहेवियर है ना, ह्यूमन सक्सेस है या फेलियर है, वो बेसिकली वी आर द क्रिएचर ऑफ हैबिट्स, वी आर द क्रिएचर ऑफ कंडीशनिंग। ये एक पर्टिकुलर वर्ड बोला मैंने। कंडीशनिंग क्या होती है? जो आप बार बार अमल करते हैं, सुबह आपको फजर की नमाज पढ़ते हैं, आपको आदत पड़ी हो, आपके अब्बा जी ने कभी बचपन में डाली होगी, वो चल रही है। अब मैं आपको लेक्चर दे दूं फजर की नमाज के फायदे, आप नहीं उठाएंगे, पढ़ेंगे। क्यों? कोई हैबिट में नहीं है। 2 दिन चौक से पढ़ लेंगे, तीसरे दिन फिर सोए होंगे फजर के वक्त। तो एक नमाज हो या इवन स्मोकिंग है, लोग नहीं छोड़ते, जितना मर्जी लेक्चर अटेंड कर लें, बड़ी बड़ी बातें फलसफे मौलवी साहब से जुम्मे के खुतबे में सुन के आ जाएं, लेकिन वो जब भी सिगरेट नजर आएगा उसकी रूह तड़प जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो उसकी हैबिट है। आज का जो क्रिटिकल जो चैलेंज है, एक मॉडर्न जो एक जो लर्नर है, जो आपके जो प्रोफेशनल्स आप बैठे हैं सारे, वो ये है कि लर्न टू अनलर्न। आई रिपीट, लर्न टू unlearn. Alvin Toffler, one of the guru of the human behavior and human psychology, he used to say that illiterate of 21st century is not the person who can read and write only, but the person who cannot learn, unlearn and relearn continuously. आज का अनपढ़ बंदा वो नहीं जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, पुराने जमाने की बात है। आज का वो है जो लर्न कर सकता है, जो अनलर्न कर सकता है, जो रीलर्न कर सकता है। अगर आपकी जितनी मर्जी मीठी मीठी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपका जवाब छोटा सा इसमें कंक्लूड कर रहा हूँ कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। जज्बात आप उभार देते हैं, ट्रेनिंग मोटिवेशनल जो आजकल बड़े ट्रेनरों की एक पूरी फौज है, बड़ी इमोशनल बातें करते हैं। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, अमल लाजिम तकमील आरजू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो आपको तो रंगीन ख्यालात से तो नहीं जिंदगी बदलती, जज्बात से, जब तक का वो हैबिट में ना आ जाए आपके। तो आज के सेशन में ये भी एक होगा, लिखिए जी, कि हमने अपने अमल में कैसा इजाफा करना है। ठीक है, जिंदगी में असल जो अचीवर्स लोग होते हैं वो डूवर्स होते हैं, ड्रीमर नहीं होते। 90% लोग ड्रीमर्स होते हैं। हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान तो, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ड्रीमर्स जो होते हैं ना, इस मुल्क को डूवर्स चाहिए, दैट वी नीड। ठीक हो गया जी, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन फिर मैं स्टार्ट करता हूं साथ साथ। जी सर प्लीज बोलिए, बोलिए, ऊंची आवाज से बोलिए। मोशो हेलो। तो मेरा ये सवाल था कि जब हम स्टडी करने चाहते हैं अपने सेल्फ पर, तो जो स्टडी कर रहा होता है वो भी हमारा सेल्फ ही होता है। जी जी। तो हम सेल्फ पे जब स्टडी करते हैं तो हम उसको साइमल्टेनियसली एज एन ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि हम स्टडी कर रहे होते हैं उस पर और उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जिसकी अथॉरिटी होती है स्टडी करने वाला वो भी हमारा सेल्फ होता है। तो हम ये जो खुद शऊरी का जो शऊर लाना इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसकी कशमकश का क्या है? बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन। आपका नाम बेटा? अहमद खालिद। अहमद ने बहुत अच्छा किया कि जो हम स्टडी करते हैं वो भी सेल्फ है, जिसकी स्टडी करते हैं वो भी सेल्फ है। तो मैं आज आपको एक डायमेंशंस ऑफ सेल्फ शेयर करूंगा। ये खुद ही का एक पार्ट है कि हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ सेल्फ,
विलियम जेम्स क्या कहता है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बानी है, फाउंडर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है किसी ने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना? दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो यूएसए में, उसने फाउंडर का नाम था विलियम जेम्स। वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, दुनिया का जो मॉडर्न साइकोलॉजी। तो वो क्या कहता है, उसने सारी जिंदगी सेल्फ पे गुजारी है, ठीक है। इकबाल तो अब से 100 साल पहले था, ये तो मॉडर्न साइकोलॉजी। तो मैं आपके साथ उसका शेयर करूंगा कि डायमेंशंस ऑफ सेल्फ, उसने बहुत कुछ, आप गूगल में डालेंगे आपको पता चल जाएगा। तो आई शेयर यू कि जी सेल्फ की डायमेंशंस क्या हैं। हाँ जी, इधर से एक क्वेश्चन है जी। सर जी सर, सर प्लीज प्लीज सर। थैंक यू। आपने इकबाल के चंद अशार सुनाए। किसी ने कहा है कि हमने इकबाल का कहा माना और खुदी को बुलंद करते रहे, लोगों ने रिफतें पाई और झुकने वालों ने रिफतें पाई और हम खुद ही बुलंद करते रहे। मैं बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से। नहीं सॉरी सॉरी सर, प्लीज प्लीज खिताबत में जो है ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। झुकने वालों ने रिफतें पाई, हम फाकों के हाथों मरते रहे। क्या ये मुआशरती हकीकत नहीं है? 200% सच है सर। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि क्या हकीकत है। मैं कहता हूँ कि क्या ये मुआशरती हकीकत नहीं है कि जो लोग चापलूस होते हैं, खुशामदी होते हैं, जिनमें खुददारी नहीं होती है, वही मुआशरे में बहुत बुलंद मुकाम पाते हैं, और जो खुददार होते हैं, जो उसूल परस्त होते हैं, वही मुश्किलात का शिकार होते हैं। ऐसा क्यों? आपका नाम क्या सर? हबीब साहब ने दुखती हुई रग पे हाथ रखा है, बहुत बड़ी दुख, ये दुखती हुई राग है। ये मैंने आज से, जब मैं 20 साल पहले जब ये नया शेर आया था, मैं खुद बहुत पढ़ता था, जब मैं आपकी उस साइड पे बैठा था, ठीक है सर। तो अब मैं इस साइड पे हूँ, तो मैं, यू आर 200% राइट। 200 के झुकने वालों ने रिफतें पाई, ठीक है, हम खुद ही और बुलंद करते रहे। तो एक ये पैरोडी है इकबाल के, कुछ लोगों ने की हुई है। तो इसका बड़ा ये क्रिटिकल इसका एनालिसिस अगर आप करते हैं तो 200% राइट है। मैंने बताया ना, मैंने 17 साल सिविल सर्विस में गुजारे हैं। आपने CSS का नाम किसने सुना है? पाकिस्तान में एक नौकरी का नाम है जिसको CSS बोलते हैं। तो मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, मैं 17 साल काम करके आया हूँ ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं तो ठोकर मार के आया था उस नौकरी को। 17 साल के बाद समझ आई, चलो यार छोड़ दो। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, खुशामद जो होती है, पाकिस्तान का जो मेन कल्चर है वो खुशामद। मैंने तो पोइम लिखी थी उन दिनों में, इसी पैरोडी के ऊपर मैंने एक पोइम लिखी थी सर। आपने मुझे एक याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। कह रहे जी कि ये अब छोड़ दो ये दंदे तकरीबी, ये मेरी पोइम थी जो मैंने बड़े साल पहले, जब मैं ट्रेनिंग रहता था CSP अफसरों को, वो पूछते थे कहते जहाँ साहब ये क्या करें, खुशामद वाला हमसे आगे निकल जाता है हम पीछे रह जाते हैं। अब छोड़ दे ये दंदे तकरीबी, तू भी काम कोई तामीरी कर, मेरे यार तू भी इस दौर में चमचा गिरी कर। चमचा तू जब बन जाएगा हर काम तेरा निकल जाएगा, ये करनी का है फल बाबा, तू करनी का फल पाएगा। जब चिकनी चुपड़ी बातों से तू अपने साहब का दिल बहलाएगा, क्या उसको शर्म ना आएगी, क्या काम तेरे ना वो आएगा, क्या प्रमोशन तेरी ना वो करवाएगा ये सच। तो लेकिन अब मेरा इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है ना, वो आपके साथ मैं आगे शेयर करता हूँ। ये जो फ्लैटरी है, लिखिए जी फ्लैटरी, ये आपने बिल्कुल सही जी, फ्लैटरी हमारी DNA में चला गया, खासकर इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, हम मुजम्मिल इवन ऊपर भी, बस साहब को वही अच्छा लगता है जो फ्लैटरी करता है, जो खुशामद करता है। खैर, तो 200% ठीक है सर। इसका मैं इसका जवाब इसके जैसे जैसे आता है मैं इसका फिर दूंगा कि इसका फिर ये वाला डायमेंशन क्या, पॉजिटिव क्या है और ये नेगेटिव डायमेंशन क्या इसके भी, जो फ्लैटरी करने वालों की फिर एंड क्या होता है, और फ्लैटरी करवाने वालों का भी एंड क्या होता है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इधर से था। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। सर, आपने बहुत से सवालात का जवाब अपने जवाबात में ही दे दिया मेरे जो अंदर थे। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप पूछना भी चाहता हूँ सर। हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसका ताल्लुक मटेरियल से। नाउ हम जो इंसान हैं वो कैफियत का मंबा हैं, कभी हम डिप्रेस हैं, कभी हम खुश हैं, कभी हम प्रोटोकॉल में हैं, कभी हम अनप्रोटोकॉल्ड हैं। सो जब ये सप्रेशन और डिप्रेशन और ये जो खुशी और बुलंदी, उतार चढ़ाव, जो नशेब फराज और अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते हैं, इनको आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरह अप्रोच करते हैं, इस पे हम बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में शायद। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एक शुरू में एक वर्ड कहा कि बच्चा जो होता है वो स्लेट होती है। तो सब 3 फेजेस होते हैं हमारी लाइफ में। एक 12 साल तक का होता है जब हम सीख रहे होते हैं अपने वालिदैन से, जिसे तरबियत आप कहते हैं। फिर उसके बाद टीन एज शुरू हो जाती है, हमारे केमिकल चेंजेस और ये सारा चीज़ें होती हैं।
और उसके बाद हम आप 40s 50s 30s में आ जाते हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। और सर ये तमाम चैलेंजेस जो हमारी वर्ल्ड में, हमारे पास माशरे में हमें मिल रहे होते हैं, उसमें कहीं हम अपनी अप्रोचेस को निगलेक्ट करते हुए कहीं नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं। सवाल क्या आपका? सवाल ये है, जो हम यूथ हैं, जो हम आपके जूनियर्स हैं, वो किस तरह अपने सीनियर्स की राह पे चले, ना कि सीनियर्स हमें सप्रेस करें और हमारे आइडियाज़ को उभारने के बजाय हमारे आइडियाज़ को प्रमोट करें। ठीक है सर, तो वो कैफियत हैं उनके ऊपर बात कीजिएगा। थैंक यू जी। ये हमारा सीनियर जूनियर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये लिखिएगा जरा। आपका नाम? अकबर साहब का। मैं इसका छोटा सा अभी जवाब दे देता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है ना जी, जिसको हम आज की जनरेशन जी बोलते हैं, एक एक्स, एक वाई, एक जी जनरेशन, ये बेसिकली जो 3 जनरेशन हैं हमारी, कोई 80s की, कोई 2000 की, कुछ अब ये मॉडर्न जो है हीरा जो आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ लोग अभी कंप्यूटर के ज़माने के बैठे हैं, टाइपराइटर के अभी कुछ दौर देखा अभी देखा मैंने, फिर पेंटियम 4 आया, फिर इस तरह किया। जब मैंने बताया कि आई वाज हेडिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, उनका लर्निंग एंड डेवलपमेंट को हेड किया मैंने काफ़ी साल, तो वहाँ भी मैंने ये फेस देखा कि एक सीनियर है बहुत, वो अपने आप को बहुत समझता है, मुझे सब कुछ आता है। उसके बाद मिडल है जो 35 to 50 की एज में लोग हैं, एक है जो यंग बच्चे असिस्टेंट डायरेक्टर का मुकाबले का इम्तिहान पास करके नहीं जो आते, वो ज्वाइन करते हैं। तो अब सारे टॉपर हैं, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटियों के बेस्ट बच्चे होते हैं जो स्टेट बैंक में आते हैं या सिविल सर्विस में आते हैं। तो और वो है वो बच्चा 25 वाली एज के। वो तीनों के जो ना 3 चीज़ों का फ़र्क होता है, रसों नीचे मैंने इस पर ट्रेनिंग्स बड़ी करवाई थी कि 3 जनरेशन की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनसाइड, और 3 चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक उनका माइंडसेट कॉन्फ्लिक्ट, एक उनका स्किल सेट कॉन्फ्लिक्ट, और एक उनका वैल्यू सेट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये 3 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं नेचुरल। आपका अभी अपनी भारत के साथ भी उसका अब्बा जी का स्किल सेट और होगा, आपका स्किल सेट और है। अब्बा जी को तो आज के ज़माने में जो आपके जो बच्चे हैं सर, आपको जो उनको आपका मोबाइल यूज़ करना अली आपको नहीं आता। 90% बच्चों को तो अपनी प्ले स्टोर से कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड भी करनी नहीं आती सर, जावी साहब। वो बच्चों को कहते हैं बेटा जरा प्ले स्टोर से एक डाउनलोड तो कर दो, ये कैसे करते हैं, हालांकि 2 स्टेप्स होते हैं, क्लिक करके वो तो मैंने आप सीख ही जा गया, वरना तो वो बच्चे को तो 4थी जमात के बच्चे को आता है। तो स्किल सेट का गैप है, माइंड सेट का गैप है, और वैल्यूज। आज की मॉडर्न बच्चा पार्टी की वैल्यूज टोटल डिफरेंट है। अब जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर दें, ये ऐसे है तो वैसे है, वो एसीसी वाली लड़की ने तो टॉप किया, उसको तो कोई आया नहीं, और जैसे मेम्स बनाई ये लड़की ने, और उस बेचारी को, उस लड़की को तो रातों रात शोहरत मिल गई, मेरा नाम ये है और ये मैं पार्टी कर रही हूँ। तो जो नया माइंड सेट है, ये वैल्यू सेट है, तो पार्टी का सेट है जी। और जो आप बोले वो क्रिटिसाइज करें, ये क्या गलत बात है, ये जनरेशन खराब होगी तो ये होगी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो आधे लोग कह रहे हैं नहीं ये बड़ा अच्छा है, आधे कह रहे हैं नहीं गलत है। तो ये माइंड सेट का फर्क है, स्किल सेट का फर्क है, और क्या है जी, वैल्यू सेट का फर्क है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे तो फिर एक गैप कम्युनिकेशन बन जाता है, नई नस्ल आपकी बात नहीं समझेगी और आपकी नई नस्ल की बात नहीं समझेगी, खत्म हो जाएगा। बच्चों के रिश्ते टूट के माँ बाप से, माँ बाप तो वैसे भी फाइनेंस मैनेजर बन गए आज के ज़माने में, सिर्फ बच्चों की फीसें जमा कराते हैं बस, बच्चों से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती आज की नस्ल की। अब ए लेवल का बच्चा ओ लेवल से कम्युनिकेट करके देखें सर, आपकी बात नहीं समझेगा, वो आपकी नहीं समझेगा, आप उसकी नहीं समझे। तो ये गैप कैसे खत्म करना है सर, ये आज का सेशन आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? ओके जी, मैं पहला आपसे सवाल है, अब आपने सवाल किए, पहले मैं इसको, अब थोड़ी देर बैठ जाए, मैं इसके ऊपर आने से पहले एक बेसिक एक जिसे कहते हैं ना, एक सेटिंग द स्टेज बना लूँ। पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि विलियम जेम्स की मैं बात करता हूँ, इकबाल को मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि विलियम जेम्स आप गूगल में डालेंगे, विलियम जेम्स लिखेंगे और सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखेंगे, आपको पूरी उसकी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं साथ आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप, क्योंकि ये सारा रिसर्च बेस्ड टॉक है, ये कोई जज्बाती कोई मैंने उठ के साथ ही रात को ख्वाब आया कि चलो जी सेल्फ स्टीम पे बात करें, आई हैव लॉट ऑफ रिसर्च। तो विलियम जेम्स कहते हैं कि द बिगेस्ट डिस्कवरी, ये जरा आप लफाज देखिएगा, कि द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ दिस सेंचुरी is not the computer or artificial intelligence and blockchain. The biggest discovery is a discovery of the concept of the self concept. I repeat, biggest discovery of this century is the concept of the, यानी कि इंसान की टोटल 5000 साल की हिस्ट्री है,
उस 5000 साल की हिस्ट्री में जो सबसे पहली जो डिस्कवरी थी क्या थी, जो इन्वेंशन थी, वो पहिया था, जो 3000 साल पहले बना था। उससे जिंदगी इस प्लैनेट के ऊपर, हालांकि प्लैनेट की जो एज है वो 5 बिलियन ईयर्स है और इंसान की टोटल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 5000 साल की है, कुछ भी नहीं है। और उससे प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो 50,000 ईयर्स का, डेट्स ऑल। उसके पहले 50,000 साल पहले क्या था इंसान का पता ही नहीं था कि इंसान मंकी था। डार्विन इसे क्या कहता था, ये मैस्लो में मैं बताऊंगा, डार्विन ने जो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखा था और उसके बाद मैस्लो ने इसको फिर आगे बढ़ा दिया, हायरार्की ऑफ नीड्स बना दिया, जिसको हम पिरामिड बोलते हैं, जिसको पहले कहते हैं कि जी सेल्फ, ये बायोलॉजिकल नीड्स हैं, आपकी सोशल नीड्स हैं, फिर आपके जाके जी सिक्योरिटी नीड्स हैं, फिर उसके बाद जाके सेल्फ स्टीम का एक डब्बा आता है और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। ठीक है जी। मैं एक दिन बैठा था डॉक्टर तारिक के पास, मैंने एमफिल में उनसे रिसर्च पढ़ा था, वो मैस्लो के क्लास फेलो थे। 1952 में मैस्लो ने एक किताब लिखी थी हायरार्की ऑफ, दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी की एमबीए की क्लास में पहला चैप्टर ही मैस्लो होता है जी, कि हायरार्की ऑफ नीड्स क्या जी। इंसान की 5 जरूरतें हैं जी, जिसके अंदर पहला रोटी, फिर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसकी सोशल नीड्स, और उसके बाद आती है कहीं सेल्फ एस्टीम की बात। और उसने बेस क्या किया, वही डार्विन पे जी, इंसान की ये हिस्ट्री है जी। और 5000 साल की हिस्ट्री में अंदर ये थी जिसकी डिस्कवरी है जी, कि इंसान जो था ना वो 50,000 पहले की बात है, उससे पहले की, कि इंसान जो था ना ये इसके 46 क्रोमोसोम्स हैं जी। ठीक, और इसका बायोलॉजिकल नेम, आप सबके नाम, मेरा नाम इजाज है, आपका नाम अली, आपका नाम है, सॉरी, हमारा एक ही नाम है, होमोसेपियंस। हम सारे एक हैं, वी आर ऑल होमोसेपियंस बाय द वे। हाँ, कईयों के इस वक्त जब ये जिसको एवोल्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर हमने जो मंकी के करीब 3 हमारे सर जी क्रोमोसोम्स हैं, उनके 44 है, आई थिंक वो डॉक्टर है तो बता देगा, तो 46 में इंसान आ जाता है कैटेगरी में, जो बायोलॉजिकल इसका एक नेम है, स्ट्रक्चर है या डीएनए का। तो सर उसमें अक्सर लोग जब जावेद साहब हरकतें करते हैं ना ऐसी वैसी, मुझे लगता है ये 44 पर रुक गया था, अभी ये इंसान नहीं बन पाया। आपको बड़े मंकीज मिलेंगे जनाब, नहीं वो तजुर्बा करके देख लें, आप मोबाइल लेके जाएं, आपको 5 मिनट में मंकी क्या करते हैं, उठा रहे चीजें भाग जाते हैं ना, तो आपको 5 मिनट में मोबाइल आपको ले जाएंगे, बड़े मंकीज मिलेंगे आपको। मजमल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कराची में, 2 दफा मैंने किया भाई भाई, मैंने कहा यार ले लो ये तुम्हारा है, प्लीज जाओ जाओ ले जाओ। और मुझे किसी सियाने ने बता दिया था मोबाइल 2 रखना, जब भी कराची ले जाना तो मैं 2 मोबाइल रखता हूँ। ठीक है, जो सही वाला होता है मुझे पता चले आना ये वाला मोबाइल होगा, दोनों कैसे होते हैं शक्ल में, ये भी बता ये ना बेवकूफ़ी कर रहा है, हल्का रख लेना, अच्छे वाला रख लेना, कहेगा वो भी तो गालो जो अच्छे वाला है। तो मैंने शक्ल उसकी अच्छे वाले की फ्रंट होती है, अंदर से कुछ नहीं होता, लेकिन मोबाइल होता है, तो वो मोबाइल में दे देता ले जाए। अरे साहब 2 दफा नहीं है मैंने मोबाइल, और 2 वॉलेट होते हैं, एक में को 500 रुपये रखना, वो भी ऐसे रखने पड़ते हैं, बेफिक्र होकर फिर मूव करें, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं, वॉलेट और मोबाइल है ना जी, बाकी अल्लाह खैर, आप दे देंगे आपको कोई तंग नहीं करेगा। अली ऐसे है ना, रिसर्च करेंगे तो फिर बड़ा पड़ेगा। तो ये मंकी है जी 46 वाले जी, तो 44 वाले, ठीक है, एवोल्यूशन में ना सर जी। तो वो डार्विन ने जब ये थ्योरी बनाई, उसके ऊपर मैस्लो ने इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई कि इंसान एक एनिमल है, तो बायोलॉजिकल उसकी नीड्स है, रोटी पानी, बिल्ली को भी चाहिए, कुत्ते को भी चाहिए, मुर्गी को भी रोटी चाहिए, तो बायोलॉजिकल बीइंग है इंसान। और उसके बाद सोशल नीड्स आती हैं, जैसे एनिमल्स भी सोशल होते हैं सारे, आपको पता है, कबूतर हैं, बिल्लियाँ हैं, डॉग्स रात को देखें स्ट्रे डॉग्स होते हैं, रात को इकट्ठे होते हैं सारे, तो उसी होती हैं आपस में बड़ी। अमेरिका के अंदर जिस यूनिवर्सिटी ने PhD किया था, मैस्लो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और उसने ये किताब 52 में लिखी थी हायरार्की, जिसके ऊपर दुनिया की सारी किताबों में उसकी थ्योरी आती है ना जी। ठीक है जी, तो वो कहते हैं जी कि मैंने जो उल्टा पिरामिड किया तो मुझे तो नहीं सर जी फेंडी लगा दी प्रोफेसरों ने। मैस्लो की थ्योरी एक्सेप्ट होगी, आज पूरी दुनिया में पब्लिश होगी, हर किताब में, हर मैनेजमेंट की MBA की किताब का पहला चैप्टर ही मैस्लो से शुरू करते हैं। तो मैंने ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, आपको ये आज के सेशन में बेस आपकी क्लियर होगी, फिर मैं आगे इसकी लेवल 1 2 3 के ऊपर जाऊँगा। तो वो कहते हैं जी कि मैंने जब ये पिरामिड देखा तो पता चला कि पहले नीड क्या इंसान की जी, क्या जी हमें क्या पढ़ाया गया आज तक, बायोलॉजिकल नीड्स, रोटी, फिर उसके बाद कहीं सोशल नीड्स है और उसकी सिक्योरिटी नीड्स हैं, देन फिर वो कोई स्टीम और की बात आती है कहीं जाके, और फिर एक्चुअलाइजेशन की। तो डॉक्टर तारिक कहते हैं, मैंने कहा नहीं सर, रिसर्च किया, फिर इशफाक अहमद के पास, जो मैं बानो कुल्सिया के पास जाया करता था, तो डॉक्टर इशफाक अहमद को जाविया में आप कभी यूट्यूब में निकाल के देख लीजिएगा, उनका लेक्चर भी है इसके ऊपर, मैस्लो के ऊपर, डॉक्टर अपना इशफाक अहमद जो मशहूर राइटर जाविया प्रोग्राम करते थे, तो कहते थे कि यार अगर हम मैस्लो की बात मान लें तो इंसान तो फिर जानवर हुआ ना जी, एनिमल से ग्रो करके ऊपर आया ना जी एवोल्यूशन के थ्रू। तो मेरा दिमाग नहीं मानता यार, हम तो मुसलमान हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, तो मैंने गौर किया कि अगर आप मैस्लो के मानने वाले हैं तो इंसान बंदरों की औलाद है,
लेकिन मैं पैगंबरों को मानने वाला हूँ, उस पैगंबरों की पहली नीड रोटी नहीं होती, उल्टा कर दें तो पहली नीड सेल्फ इस्टीम है भाई, रिस्पेक्ट है। अगर आप पैगंबरों की औलाद हैं तो पहली नीड क्या इंसान की? रिस्पेक्ट। अगर मंकी हैं तो पहली नीड क्या जी? रोटी। तो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ जी मेरा, है मुजम्मल साहब, कि इंसान पैगंबरों की औलाद है ना कि बंदरों की औलाद है। हाँ, अगर कोई बंदरों वाली औलाद हरकतें मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि 44 वाला है ये, ठीक है, 46 अब इंडीज़ के हुए, प्रो क्रोमोसोम्स में कमी रह गई है। तो सेल्फ इस्टीम क्या है? तो मैस्लो कहता है, ये तो मैस्लो की बात होगी ना, अब मैं बता रहा हूँ विलियम जेम्स की बात, कि उसने कहा कि बिगेस्ट डिस्कवरी इस पूरे 3000 साल 4000 5 साल की हिस्ट्री में इंसान की है जी, कि जी सबसे बड़ी डिस्कवरी पहिया नहीं है भाई। उसने कहा संसार की सबसे बड़ी 5000 साल की नंबर 1 एक फर्स्ट डिस्कवरी, अगर डिस्कवरी की और इन्वेंशंस की अगर मैं लाइन लगाऊँ ना, तो विलियम जेम्स कहता है कि पहली डिस्कवरी थी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो आपको मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इन्होंने अहमद ने पूछा था सर, अब सेल्फ को उसने कहा था कि ये आपका तस्वर ज़ात जो है ना, जिसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये क्या है? ज़रा सुनिएगा, इसके 3 डायमेंशन हैं। ये पिक्चर ऑफ योर सेल्फ इन योर माइंड, आपके जेहन में जो आपके बारे में जो राय है, ओपिनियन है, आपका जो इमेज है, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसके 3 डायमेंशन है सर, ज़रा गौर से सुनिएगा, ताकि सेल्फ इस्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट का आपको क्लैरिटी से जब बाहर जाएँ तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नंबर 1 उसको कहते हैं आपका सबसे पहला जो हम लोगों को दिखाते हैं, जो आज का सोशल मीडिया में तो बहुत यूज़ होता है, उसे कहते हैं सोशल सेल्फ। और एक होता है आपका रियल सेल्फ, एक होता है सोशल सेल्फ, जो आपका ये वाला जिसको हम 3 पर्सोनाज हैं इंसान के। ग्रीक्स जब मैथोलॉजी में या ग्रीस ड्रामा पढ़ते हैं ना, जब ये शेक्सपियर से पहले जो ग्रीक्स के ड्रामास होते थे, तो हर जो एक्टर आता था ना जी, एक्टर जब अपनी ड्रामा में एक्टिंग करता था, ठीक है, डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा होगा मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो, वन ऑफ द फेमस प्ले इन द ग्रीक्स, यू नो। आज दुनिया के सारे ड्रामे जितनी दुनिया में बनते हैं, हम चैनल के हों चाहे इंडिया के स्टार प्लस के हों, वो मैस्लो के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। पता आपको ये बात? अगर किसी ने ड्रामा पढ़ा, मैंने अंग्रेजी अदब में मास्टर्स किया हुआ है, उर्दू अदब भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसकी बेस बता रहा हूँ। मैंने ड्रामा बड़ा शौक से पढ़ा था। ये फिल्म, ये सब डॉक्यूमेंट्रीज उसी ड्रामे की एक्सटेंशन है जो ग्रीक्स ने बनाया था। शेक्सपियर भी उसी को फॉलो करता है जी, क्रिस्टोफर मार्लो को, वो फादर ऑफ ड्रामा कहलाता है जी, ठीक। तो वो एक जो एक्ट होता है, प्ले होता है, कैरेक्टराइजेशन होती है, स्टोरी होती है, एंड होता है, ओपनिंग होती है, पूरा एक ड्रामे की एक फिलॉसफी होती है जी। तो उसके अंदर वो कहता है ड्रामे के अंदर जो रोल प्ले करते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं जी, ये पर्सोना पहन के आते हैं। उस पर्सोने को पर्सनैलिटी कहते हैं। जो आज का जो मॉडर्न साइकोलॉजी में यूज़ होता है ना लफ्ज़ पर्सनैलिटी, वो बेसिकली ग्रीक से आया, पर्सोना से। और इंसान के विलियम जेम्स कहता है 3 पर्सोनाज होते हैं भाई। पहला पर्सोने को कहते हैं जी सोशल पर्सोना, सोशल सेल्फ, जो हम दुनिया को दिखाते हैं। एक होता है उसका आइडियल सेल्फ, जो आइडियल पर्सोना है, जो वो करना चाहता है जी, मैं ये शाहरुख बनना चाहता हूँ, या मैं ये बनना चाहता हूँ, या अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ, या मैं मुजद्दिद इस्लाम हमजद बनना चाहता हूँ। और किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में, या मैं वसीम अकरम या तेंदुलकर, स्पोर्ट्स में मेरा ये आइडियल है जी। ये क्या होता है जी, हर फील्ड में, या अगर कोई टेक्नोलॉजी में मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूँ, स्टीव जॉब बनना चाहता हूँ, तो बच्चों के पास या जैकमा बनना चाहता हूँ। तो एक क्या है जी, ये बेंचमार्क्स हैं, ये है आइडियल सेल्फ। एक क्या है जी, सोशल सेल्फ। और तीसरा क्या है जी, रियल सेल्फ, जिसको रियल पर्सोना कहते हैं। उस रियल पर्सोने का तल्लक आपकी सेल्फ इस्टीम के साथ है। अब ये आपको आज का टॉपिक समझ आ गया, यहाँ से मैंने शुरू करना है, ठीक है। तो इंसान के सेल्फ इस्टीम को अगर मैं 3 हिस्सों में डालूँ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट बोला, और मैंने आपको सोर्स दे दिया कि आपने गूगल में जाके ये पॉइंट लिखते जाइए, घर जाके इसको स्टडी कीजिएगा कि विलियम जेम्स का कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फिर मैं इसके साथ खुदी के साथ आऊँगा, और फिर कुरान के साथ अगर इजाज़त देंगे तो आऊँगा। ये तो अगला स्टेप्स है। तो मैं आपको मॉडर्न जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है वो विलियम जेम्स ने की, और तीनों बता दिए। और इंसान की जो एंग्जाइटी है, जो आज का बड़ा फैशनेबल वर्ड है, जो स्ट्रेस है, या जो जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, वो बेसिकली तीनों सेल्फ की डिसअलाइनमेंट है, मिसअलाइनमेंट है। जितनी अलाइनमेंट इन तीनों सेल्फ में होगी, उतना डिसोनेंस, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कम से कम होगा। इट मीन्स उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा। अगर आपका जो आइडियल है, जो रियल है, और जो सोशल है, आपको पता है लोगों का सोशल और होता है। जो फेसबुक पे, जब टिकटॉक पे पाबंदी लगी, तो मैंने एक लेटर लिखा मिनिस्ट्री को कि खुदा के लिए टिकटॉक के साथ इंस्टा पे भी पाबंदी लगाएं।
अरे वो क्या? मैं कहा सर बड़े घर डाइवोर्सेस हो रही हैं, जो लोग शक्लें दिखाते हैं ना फिल्टर लगा के, वो नहीं होते। जब सचमुच में देखते ना जो अरे सब कुछ हाथ हो जाता है बंदे से। ये फिल्टरों वाला ज़्यादा है, लोग अपना सेल्फ चेंज करते हैं फ्रंट। आपको पता है जितने फिल्टर मुझे नहीं लगाने, इसमें बेटी लगाती है, मैं पापा आप देखो क्या बन गया, मैं कहा नहीं बेटा मैं मुझे यही रहने दो। वो इतने आप पहचाने नहीं आते। आप अली भाई इंस्टा पे आपको नहीं आते, बच्चे को आते होंगे कि कौन से फिल्टर यूज़ होते हैं जनाब तस्वीर पे, क्या क्या बन सकते हैं आप। आपकी दाढ़ी लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, जो आपको चाहते हैं, जो आइडियल सेल्फ। जो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ बच्चों में, जो एंग्जाइटी स्ट्रेस आया बिकॉज ऑफ द मिस अलाइनमेंट। ये जो ब्यूटी पार्लर्स, ये जो जिम्स की रौनकें बढ़ गई हैं, ये डाइट प्लान चल रहे हैं बच्चियों शादियों के लिए, बॉडी शेमिंग। आपको पता है आज का बच्चों का सबसे बड़ा नंबर 1 इशू क्या है? बॉडी शेमिंग। बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, लड़कों को, हर लड़के को हीरोइन चाहिए। ऐसी है तस्नीम। मीडिया ने तो दिमाग खराब कर दिया लड़कों का भी और लड़कियों का भी, क्योंकि उनके ये डिसोनेंस आ गया, उनमें डिफरेंस आ गया। डूइंग और बीइंग में जो फ़र्क होता है ना जी, आप जो हैं और जो दिखाते हैं और जो करते हैं, जो सोचते हैं, उसमें जो फ़र्क है ना, दैट किलिंग। ये है जी पेरेंट्स और पर्सनालिटी का डिफरेंस। ये तंग करता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है आपके अंदर। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो सर ये है तीनों का जो मैंने आपको बताया ना बेटा, क्या बोला जी, सेल्फ के कितने डायमेंशन है? सोशल पर्सोना, आपका आइडियल पर्सोना और आपका रियल पर्सोना। अब इसका मतलब क्या है सादा अंग्रेजी उर्दू में, कि द पिक्चर यू हैव इन योर माइंड अबाउट योर सेल्फ इज कॉल्ड योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। और जो आप फील करते हैं वो आपका स्टीम है, जो आप थिंक करते हैं वो आपका आइडियल है। थिंकिंग और फीलिंग में फ़र्क होता है। फिर होगी ना बात सर जी। तो ये हो गया जी सेल्फ स्टीम के ऊपर हाउ टू स्ट्रेंथन। अब मैंने लफ्ज़ यूज़ किया इस आज का टॉपिक में हाउ टू स्ट्रेंथ। ये तो हो गया व्हाट इज सेल्फ स्टीम। अब अगला सब्जेक्ट क्या है जी, हाउ टू स्ट्रेंथन द सेल्फ स्टीम। अब मैं ज़रा इकबाल, विलियम जेम्स के साथ मैं आपको इकबाल की थोड़ी सी सैर करवा देता हूँ। इकबाल ने जो कॉन्सेप्ट लिया खुदी का, ये बेसिकली जब जर्मनी में गए पढ़ने के लिए, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरहंग, हैं कामरान भाई, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरहंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ़। ठीक, तो वो क्या कहते हैं कि मैंने तो बड़े बड़े फ़लसफ़े पढ़ लिया, बरकसा पढ़ लिया, नक्शे पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, दुनिया जहान के सारे। कहता असल मुसलमान तो मैं जर्मनी में जाके हुआ था और इंग्लिस्तान में हुआ था जाके। और वहाँ से जो कॉन्सेप्ट था जो खुदी का, जो उसको सुपर जर्मन, आपको पता है सबसे हाईएस्ट सेल्फ स्टीम किस कौम की है पूरी दुनिया के 180 मुल्कों में? जर्मन। उसके बाद सेकंड रनर अप कौन है पता है आपको? ईरान। ये आप जरा सेल्फ स्टीम के ऊपर आप देख लीजिए, भूखे मर जाएंगे सर ईरानी सर जी। आज तक अमेरिका की, हमने तो 1952 में तो पाकिस्तान वो सोल्ड टू द यूएसए, यू नो वेरी वेल, पता ना, हम तो वो अमेरिका के एक कॉलोनी है। अगर कोई डिसएग्री करता हो तो हाथ खड़ा करे प्लीज़। ईरान कर, और जो तबाही जर्मन में आई किसी और दुनिया में नहीं आई। चर्चिल की बात बताता हूँ ज़रा याद रखिएगा, लिख लीजिए बात। सेल्फ स्टीम कौमों के अंदर आ जाए तो फिर क्या होता है, ये इंडिविजुअल से कौमों कैसे बनती हैं? कौमें सेल्फ स्टीम से बनती हैं, हाई सेल्फ स्टीम। और जो स्लेवरी है वो लो सेल्फ स्टीम का नाम है। आई रिपीट, गुलाम को, ये सारा जुमला मेरे साथ बोलिएगा, गुलाम को गुलामी पसंद ना हो तो आका पैदा नहीं होता। गुलाम को तो हाय हाय हाय, ये है। हम ऐसा ज़रा इसको आगे तरफ लेके चलता हूँ। तो वो जो चर्चिल गया ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई 45 में क्लोज हुई थी ये वार ना जी, तो जब चर्चिल ने वहाँ विज़िट किया उस जर्मनी का जो उनका मेन सिटी बर्लिन था, तो उसमें एक सिंगल पूरे शहर के अंदर सवाए रबल्स थे और खंडरात थे। इतनी बम्बार्डमेंट की थी लाइट फोर्सेस ने। सेकेंड वर्ल्ड वार मैंने बहुत, आपने भी इंजॉय किया, मैं उसकी बड़ी मूवीज़ देखी हैं अभी ये कोरोना में नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने सारी सीरीज़ देख ली। तो आखिर में वो चर्चिल जब जाता है उसमें विज़िट करने, तो एक सिंगल बिल्डिंग भी नहीं बचती सर। इतनी शेलिंग बम्बार्डमेंट करते हैं लाइट फोर्सेस के जर्मन की ईंट से ईंट बजा देते हैं एंड के, उससे पहले शुरू में जर्मन वाले ईंट से ईंट बजा देते हैं यूके की, ठीक है, और जर्मन फ्रांस ये वो सब उड़ा देते हैं। वो तो मौसम की ख़राबी थी, वरना आज हिटलर उनका आज बहुत बड़ा नाम होता आज
उसको नेगेटिव वर्ड्स में याद किया जाता है। चर्चिल ने वहाँ गया, टूटी हुई सारी बिल्डिंगें, कोई बिल्डिंग नहीं बची, तो एक उस खंडरात में से वॉक कर रहा है, देख रहा है जर्मन का हमने क्या हाल किया, हमने बदला लिया इनसे, रिवेंज, इन्होंने हमसे ज़्यादती की थी, हमने इनसे बदला लिया। तो एक बच्चा फुटबॉल खेल रहे थे कुछ, क्योंकि जर्मन लव फुटबॉल, पता सबसे बेस्ट जर्मनी है, जो ये अर्जेंटीना है, ये जर्मन है, दुनिया में ये 2-3 है ना जी टीम है ना जी। तो वो ना बच्चे के फुटबॉल आगे आ गया, तो उसका पाँव लग गया चर्चिल का, तो चर्चिल के पाँव लगने से फुटबॉल कहीं साइड पे चला गया और बच्चा सीधा होकर खड़ा हो गया। आगे कहता है जी प्लीज़, वो अपनी जर्मन लैंग्वेज कहता है, मुझे अपना बॉल पकड़ाओ, गिव मी माई बॉल, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो अहेड। इसने पूछा क्या बोला इसने जर्मनी में, साथ ट्रांसलेटर ने जवाब दिया, उसने कहा अच्छा, उसने बच्चे से सॉरी किया चर्चिल ने, और उसने वो बॉल पकड़ के ना जी चर्चिल ने उस बच्चे जर्मन बच्चे को दिया, और उसने एक तारीखी जुमला लिखा आज के टॉपिक के ऊपर। यकीन जानिए आपको आज का वो सारा टॉपिक भूल जाए, ट्रेनिंग भूल जाए, ये जुमला याद रखिएगा, चर्चिल ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। कहते हैं जी कि वी डिस्ट्रॉयड द होल जर्मन बिल्डिंग्स, नॉट अ सिंगल बिल्डिंग इज, ठीक है, या एक भी बिल्डिंग खड़ी नहीं है, इरेक्टेड, ऑल वी डिस्ट्रॉयड ऑल देयर बिल्डिंग्स, वी डिस्ट्रॉयड ऑल देयर बिल्डिंग्स बट वी कुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर सेल्फ एस्टीम। क्या जुमला जी? वी कुड नॉट डिस्ट्रॉय ऑफ दिस नेशन एंड विद इन 10 years दिस जर्मन विल रीबिल्ड। जब कौमों की, खुदा की कसम यार, जब कौमों की सेल्फ एस्टीम जिंदा होना, ये मटेरियल डेवलपमेंट प्रोग्रेस एक छोटी सी चीज़ है सर। अब तो रिसेंट एग्जांपल है यार, टर्की देख लें आप, रिसेंट एग्जांपल चाइना देख लें, वही नशा करने वाले फीमी यार 60s में से 50s में, आज दुनिया में अगर कोई आंखें दिखा सकता है अमेरिका को, कौन दिखा सकता है? पता है ना जी, जितना राइस 30 years में चाइना को हुआ, किसी कौम का हुआ। तो क्या उनको समझ आ गई, उन्होंने अपनी सेल्फ एस्टीम थी। आज भी देखें कहाँ, मैं पिछले जब आज के दिन मैं उधर यूके में था, ऑक्सफोर्ड की जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको पता है, वहाँ मेरा बुक लॉन्च हुआ, तो मैं उधर बैठा हुआ, मैंने एक सवाल कर लिया वहाँ के यूनियन, स्टूडेंट यूनियंस होती है ना वहाँ की, मैंने पूछा कि यार यहाँ टोटल इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यार, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, पीपल एस्पायर टू देयर फॉर देयर डिग्रीज हैं जी। अली बच्चे का ख्वाब होता है, मैं जो बाप का ख्वाब होता है मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड चला जाए। हालांकि यूनिवर्सिटियाँ जो लोग अक्सर पूछते हैं ना, लंदन की यूनिवर्सिटी, तो मैं अक्सर पता है ये सब 2 नंबर यूनिवर्सिटियाँ उधर भी बहुत हैं, तो वहाँ से करके जी हम लंदन से पढ़ा है, लेकिन यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई? तो ऑक्सफोर्ड में मैं गया तो मैंने एक सवाल पूछा उसके प्रोफेसर से, सर ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी कितनी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर? पूरी दुनिया से आते हैं ना, 180 मुल्कों से आते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने, पूरा 1 साल पहले एडमिशन वेट करते हैं वो। तो कहते हैं जी कि कोई 24,000 इजाज़ पढ़ते हैं, 14 के सब स्कूल्स हैं, मतलब कोई डिपार्टमेंट्स हैं, 40 यूनिवर्सिटी की 40, और हर डिपार्टमेंट में कोई यही देख लो कोई 1,000-1,500 बच्चा पढ़ता है, तो 24,000 टोटल पॉपुलेशन है जी। मैंने एक दूसरा सवाल पूछा, यार इस 24,000 में पाकिस्तानी कितने हैं? आप अंदाज़ा लगाएं कितने होंगे जी? हैं अली कितने होंगे? दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जी, हैं 2,500-3 हज़ार होंगे। इंडियंस कितने हैं और चाइनीज़ कितने हैं? चलें, मैंने इसका थोड़ी सी ना एनालिसिस किया, पता चला उस 24,000 में से पाकिस्तान में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने जी? आई वॉज नॉट बिलीविंग, एंड मलाला वॉज वन ऑफ देम। मलाला वॉज देयर लास्ट ईयर, अब उसने ग्रेजुएट कर लिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक, जहाँ से आपका बेनज़ीर भट्टो और बिलावल भट्टो भी पढ़ के आए। उनकी तस्वीरें भी लगी हुई उनके स्कूल में ना, बड़ी प्यारी, इमरान खान भी हमारे, ठीक है जी। तो वो जो है ना जी, और चाइनीज़ कितने हैं जी? ज़रा इमेजिन करें जी, कितने होंगे, गैस कर लो। 24,000 में से 16,000 चाइनीज़ हैं जी। कितने? 16,000 चाइनीज़ और 2-2,500 इंडियंस। हम तो अट्टे में नमक के बराबर भी नहीं जी दुनिया की इल्म के वाले से। उनके प्रोफेसरों ने वैक्सीन बनाई है सर, बनाएंगे, अच्छी से अच्छी बनाएंगे। चाइनीज़ यहाँ ये ऑक्सफोर्ड ने बनाई है ना जी वैक्सीन, आजकल दुनिया में 2 ही वैक्सीन चल रही है ना, ऑक्सफोर्ड की, यहाँ पे चाइना की। तो वो जावेद साहब ये दोनों वैक्सीन चल रही हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी वो प्रोफेसर वैक्सीन बनाते हैं और हमारे प्रोफेसर तवीज़ लिखते हैं। ट्रस्ट मी, ज़्यादातर तवीज़ वाले प्रोफेसर मिलेंगे महबूब कदमों के नीचे।
तो इल्म की जंग है जी। तो कंवल आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब ज़रा सुनिएगा, अब मैं अगला इसको सेल्फ इस्टीम को आगे लेके जा रहा हूँ। अब ज़रा प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। अब सेल्फ इस्टीम की जो आपने बोला ना, खुशामद सर, बात ये तारीफ़ें और ये, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी दुनिया से DNA हमारा डिफरेंट है सर। ये जो होती है ना जी, ये जो फेकनेस, धोखा, मुझे अक्सर पूछते हैं जहाज़ आप ट्रेनिंग में क्या पढ़ाते हैं। मैं दो ही बातें बोलता हूँ जी। नंबर 1, आप करते क्या हैं? मैं कहता हूँ जी मैं आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। खुदी का सबक जो है ना आज के दौर में, ये आईना है। आप करते क्या हैं? आप ट्रेनिंग किस चीज़ की कराते हैं? मैं कहता हूँ जी गोल्ड में और गोल्ड प्लेटेड में फ़र्क सिखाता हूँ। आई रिपीट, गोल्ड में, गोल्ड प्लेटेड में क्या होता है जी? फ़र्क। ये जो फेक है ना जी, आज के दौर में आप फेसबुक देख लें, उसका नाम है फेक बुक। आई एम राइट और रॉन्ग सर? एक्सेप्शंस 5% साइड पे कर देते हैं, चले मुजम्मल, बाकी क्या है जी? फेक बुक। इंस्टाग्राम फेक बुक। इंस्टा क्या है जी? बकवास है ना, लोगों ने झूठ बोला होता है, लिखा होता है, रियल तो नहीं नज़र आता ना। ठीक है जी। तो ये जो सारा जो धोखा हो रहा है, ये जो फेक है, ये सब चीज़, इसकी क्या वजह है सर? क्या वजह है? ये जो हमारी सो कार्ड हमने कहाँ डेवलप किया? ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया, ना अपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए। इसकी वजह कि फेक ऊपर बैठे हुए ना सारे, हर शाख पे सर उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? हज़रत अली करमल्ला वजह से पूछा किसी ने कि ये जो कौमों की अरूज और जो जवाल की क्या दास्तान है, क्या रीज़न है? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब अहलों की जगह ना अहल आ जाते हैं, वही जब झुकने वाले जो ऊपर आ जाते हैं, तो फिर 22 करोड़ की वाट लग जाती है, जलील हो जाते हैं। इंसान नहीं बसते, कीड़े मकोड़े बसते हैं। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ नहीं है, सिर्फ 2200 हैं। आप सारी असम्बलियों के बंदे इकट्ठे कर लें, और ऊपर से कोर कमांडर, जैसे हमारे जितने भी हैं, कोई 50 ब्यूरोक्रेट से ऊपर बैठे हैं, 22 ग्रेड 2 के जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है इस्लामाबाद में या इधर, तो टोटल 2500 हैं। मैं कहती जहाज बाकी पॉपुलेशन, मैंने कहा शनाख्ती कार्ड नादरा के, तो डोंट हैव द आइडेंटिटी। शनाख्त कहाँ है हमारी? कहाँ है शनाख्त है जी? कोई बंदा पाकिस्तान में मर जाए, 10 बंदे किसी की शनाख्त है? एक अमेरिकन मर जाए किसी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में हेडलाइन भी होता है, वो उसकी फ़ोटो भी होती है, नाम भी होता है। हमारे 10 बंदे मर जाए, किसी का नाम और फोटो नहीं आज तक आएगी। सिर्फ पता कि गाड़ी में इतने बंदे फौत हो गए जी, शहीद हो गए, बस। ना उनका नाम है ना कुछ। जो 4 बच्चे मरे उस दिन पिछले 15 दिन पहले इस्लामाबाद में, जिसने मारे उसका नाम सारी दुनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा था, और जो मरे उनका नाम देखा, वो तो मक्खियाँ मर गई थी ना, मच्छर मर गए थे इस्लामाबाद की मेन रोड के ऊपर। उनका शक्लें देखी आपने? उनकी फ़ोटो कहीं देखी आपने? मारा जाऊंगा पहले मैं किसी फसाने में, फिर मारा जाऊंगा मैं हकीकत में। यानी कि स्क्रिप्ट में पहले मारा जाऊंगा ना, मारा जाऊंगा पहले मैं किसी फसाने में, फिर मैं मारा जाऊंगा हकीकत में। मैं चुप रहा तो मेरा ज़मीर मुझे मार देगा, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। तो सर जी ये लो सेल्फ इस्टीम है, बीमारी है। सुनिएगा, अब ये जो झूठ है, ये खुशामद है, ये जो आपका एक सवाल पे मांगूंगा, ये झूठ है, ये जो हम बोलते हैं सारा दिन, ये जो अपने आप को धोखा देते हैं, ये खुद फरेबियाँ हैं। इकबाल की जो खुदी का जो सेल्फ इस्टीम का सारा कॉन्सेप्ट 3 लफ्ज़ों में है सर। को टाइम थोड़ा, मैं इसलिए जल्दी से अपनी चीज़ें आपको मैं शेयर करके जाऊँ। हमारा आज का डायलेमा क्या है? जो लो सेल्फ इस्टीम है और एक हाई सेल्फ इस्टीम है, ज़रा सुन लीजिए। लो सेल्फ इस्टीम के क्या बिहेवियर्स हैं? खुद फरेबी, दुनिया फरेबी और खुदा फरेबी। और हाई सेल्फ इस्टीम किसे कहते हैं? खुद शनासी, दुनिया शनासी और खुदा शनासी। मुझे बताओ तो सही, ये खुद फरेबी है या खुदा फरेबी? अमल से फारग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। ये पूरब, ये पश्चिम, ये चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। दिस इज़ द हाई सेल्फ इस्टीम। आपको पता है हाई सेल्फ इस्टीम किसके अंदर होती है? क्या सिंबल्स हैं? चार बिहेवियर्स हैं उसके। आपको मज़ा आएगा इस सुन के। आपको पता है जो ईगल का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिंबलाइजेज द हाई सेल्फ इस्टीम, इकबाल ने क्यों रखा था? कैन यू शेयर विद मी द 4 बिहेवियर्स ऑफ अ शाहीन? वाई शाहीन इज़ द किंग ऑफ द बर्ड्स किंगडम। शाहीन का सिंबल जो है, बचपन से आपने स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा होगा, देखा होगा, हैं जी। तो शाहीन का सिंबल इकबाल ने खुद ही के लिए यूज़ किया। क्यों किया? दिस इज माई क्वेश्चन।
आई लेट यू नो, ये है हाई सेल्फ स्टीम। और इसकी बेस क्या होती है, लो सेल्फ की बेस क्या होता है, किस पे वो खड़ी होती है, मैं भी शेयर करता हूँ आपसे। ये 4 नुक्ते समझ लें, कहीं वक्त निकल ना जाए, फिर रह ना जाए ये जुमले। शाहीन नेशनल ज्योग्राफी की आप गूगल करें, आप यूट्यूब पे जाएं, देखिए कि शाहीन जो ज्योग्राफिया, नेशनल ज्योग्राफिक नहीं है जो चैनल, उन्होंने बनाई है सर, कि शाहीन को ये मॉडर्न रिसर्च में कोई 1-2 साल पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है शाहीन के ऊपर, कि ये ही इज़ अ किंग ऑफ द बर्ड सर। और 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से शाहीन कहते हैं, ये परिंदों की दुनिया का बादशाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? और ये 100 साल पहले, ज़रा इमेजिन करें, 100 साल पहले इकबाल ने पोइट्री में ये शाहीन यूज़ किया था, उस वक्त नेशनल ज्योग्राफी का वजूद भी नहीं था। ये बच्चे बैठे ना, बेटा आप सुने, पापा आपको लेके आए इसलिए सुनिए। नंबर 1, सबसे पहले शाहीन की जो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि नेशनल ज्योग्राफी रिसर्च कर रहा है, जिसको इकबाल 100 साल पहले किया गया था, कहते हैं कि पहला जो नंबर 1 विजन, क्योंकि शाहीन की जो आंख का जो विजन है वो 200-250 किलोमीटर तक देख लेता है जब ऊपर जाता, तो उसकी जो लॉन्ग टर्म विजन है ना सर, उसका जो ये जो पावर है सर, किसी परिंदे की नहीं है इतनी। नंबर 2 फर्स्ट क्या जी, निगे बुलंद सुगन दिल नवाज जान पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। दूसरा पॉइंट विजन, दूसरा इकबाल ने उसको यूज़ किया स्टैमिना। ये लीडरशिप का सबसे बड़े ट्रेड्स हैं। समझे, आज आप लीडरशिप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टीम उन्हीं की होती है, लीडरशिप की होती है जो दुनिया के बड़े लीडर, उनकी सेल्फ स्टीम हाई होती है। और 4 उनके बेसिक्स होते हैं, पहला विजन और दूसरा स्टैमिना, उनका इंटेलेक्चुअल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टैमिना। आपको पता है शाहीन परवाह से नहीं थक के गिरता है, तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में। ये हाई सेल्फ स्टीम है जी। तो ये इकबाल का जो फ़िलासफ़ी है स्टैमिना की, आपको पता है कि सारी दुनिया के जो परिंदे हैं जब बारिश होती है तो क्या करते हैं, वो किसी पहाड़ की, किसी दरख्त की खो ढूंढते हैं, वहाँ जाके छुप जाते हैं, कहीं पर उनके गीले ना हो जाएं, कहीं वो मार ना जाएं, बीमार ना हो जाएं जब बारिश होती है। पूरी परिंदों की दुनिया में वाहिद एक परिंदा ऐसा है शाहीन, जब बारिश होती है तो वो बादलों से उड़ के ऊपर चला जाता है। हाय बुलंद परवास, समझ आ गया। तीसरा शाहीन इसलिए शाहीन है, ये सिंबल है, ये नेशनल ज्योग्राफी वाले हमें बता रहे हैं, इकबाल ने तो हमें 100 साल पहले बताया था ये खुदी के ऊपर। तीसरी बात कि वो खलवत पसंद होता है, बेयामानों में रहता है। सर कभी शाहीन को मुर्गियों के साथ खेलते देखा आपने? कभी देखा आपने भाई दफे? कबूतरों के साथ उड़ता है वो, गिद्ध के साथ उड़ता है वो? नहीं, वो खलवत पसंद हो। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, ठीक है जी। और आखिरी बात, चौथा जो सिंबल है, जो करेक्टरिस्टिक्स है किसी हाई सेल्फ स्टीम बंदे का, ये समझ लें आपके अंदर हैं ये नहीं आए 3 चीज़ें तो देख लें। बड़े लोग जो होते हैं ना ज़्यादा तन्हाई होते हैं। मैंने तो सारी दुनिया के जो सीईओज़ पे रिसर्च किया, 1000 सीईओज़ पे, सीईओज़ आर लोनली पीपल। जाफरी साहब, सीईओ के तो ऐसे बात ही नहीं, यार किसी से नहीं कर सकता, वो अली बात कर सकता है, उसकी तो अपनी बात होती है ना जी, वो किससे बात करेगा। तो चौथी बड़ी मज़े की चीज़ ज़रा प्लीज़ दिल में रखिएगा कि शाहीन मुर्दार खोर नहीं होता, हलाल खाता, मुर्दा नहीं खाता, हराम नहीं खाता। वाह वाह वाह, है अली भाई, 4 चीज़ें हैं लहू गर्म रखने का। तो शाहीन क्या करता है, आपने देखा मरा भी नहीं खाता किसी का, अपना शिकार करता है। और हवा में भूख लगती है तो उधर ही कबूतर पकड़ लेता है जितना अल्लाह ने उसको दिए। और अगर पता जब वो बूढ़ा हो जाता है ना शाहीन, जब उसकी चोंच 40 ईयर्स इसकी यूजली एज होती है, तो 40 साल के बाद जब शाहीन की एज जब होता है ना, बूढ़ा हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो झपड़ने की, वो उसकी जो नाखून और जो शिकार पकड़ने की सलाहियत कम हो जाती है। तो पता क्या करता है वो, उसके लिए ये डू एंड डाई होता है, एक पॉइंट आ जाता है। ये नेशनल ज्योग्राफी में रिसर्च में आप देखिएगा उसकी डाउ, वो क्या करता है, अपनी जो नाक होती है ना, चोंच जो होती है उसकी, उसको रगड़ता है पत्थर पे और वो उसको तोड़ता है। बड़ी पेन होती है इसे। ये आज के कोविड के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी। वो ना उसको तोड़ता है और बड़ी मुश्किल से वो टूटती है। वो पुरानी चोंच होती है ना, उसके अंदर वो शार्पनेस नहीं होती और फिर वो टूट जाती है। उसको बार बार मारता है पत्थर के ऊपर, चट्टान पे, और पूरे कितने दिन वो बचाया हुआ थोड़ा सा रोटी होती है, भूखा रहता है, जो भी उसके पास उसने सेव किया होता है वो खा के ना, फिर कम से कम फिर 40 डेज़ लगते हैं उसको, 40 दिन उस खो के ऊपर बैठा रहता है और फिर वेट करता है
कि उसकी चोंच पे दोबारा कुदरत का निज़ाम है, उसको दोबारा वो उसकी ग्रो करती है, चोंच शार्पनेस आती है उसके, और फिर उड़ के शिकार करता है। इसको कहते हैं री इन्वेंट योर सेल्फ। कोविड ने हमें बड़ा कुछ सिखाया। अगर हमने री इन्वेंट ना किया, रीसेट ना किया अपने स्किल सेट को, अपनी वैल्यू सेट को, अपनी माइंड सेट को, तो फिर मर जाएंगे। नहीं तो फितरत के काजी का, कुदरत की तकदीर के काजी का इकबाल ने कहा था, फतवा है ये अज़ल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। अगर आप बूढ़े हो गए, मर गए, कुदरत ख़त्म हो जाएगी। कुदरत को हमेशा टॉप शार्प लोग पसंद है, स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। ये हैं जी दो लोग जो कुदरत की मकासद की करते हैं निगहबानी। वाह वाह। तो सर जी समझ आ गया। अब आपको बता रहा हूँ कि दो जो सेल्फ स्टीम है, लो सेल्फ स्टीम और हाई सेल्फ स्टीम में क्या फ़र्क होता है। जो हाई सेल्फ स्टीम होती है, जो हाई सेल्फ स्टीम के लोग होते हैं, जो हाई अचीवर्स होते हैं, वो बेसिकली वो 4 बेसिक्स पे खड़े होते हैं। नंबर 1, दे हैव अ नॉलेज। नंबर 2, दे हैव फेथ। नंबर 3, दे बिलीव इन वैल्यूज़। जिस बंदे की हाई सेल्फ स्टीम होगी वो वैल्यूज़ पे बिलीव करेगा, उसके पास नॉलेज होगा, उसके पास यकीन होगा, उसके पास बिलीव होगा उसकी अपनी ज़ात पे, अपनी खुदा की ज़ात पे। और जिसके अंदर लो सेल्फ स्टीम होगी उसके अंदर फियर होगा, उसके अंदर डाउट्स होंगे। लो सेल्फ स्टीम होगी उसके अंदर डिसबिलीफमेंट होगी, डिसएंगेज्ड होगा। जहाँ भी देखेंगे ये बंदा डिसएंगेज्ड है, फ्लैक्टरी करेगा। और ये हाई स्टीम वाला बंदा एप्रिसिएशन करेगा। बुरा ना मानिएगा, पाकिस्तानियों की जो है ना एप्रिसिएशन कल्चर नहीं है इधर, जैसे सर ने बताया सारा खुशामद कल्चर है। उसकी वजह क्या है कि लो सेल्फ स्टीम, ये है सिंपल। और उसे पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, खुशामद की जो बीमारियां होती हैं, इंसान छोटा हो जाता है। और याद रखिएगा ये जुमला, छोटे ज़हनों में ख्वाहिशें होती हैं, बड़े ज़हनों में मकासद होते हैं। आई रिपीट, छोटे ज़हनों में और बड़े ज़हनों में जो हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। क्या बोला जी? बड़े जो स्ट्रॉन्ग हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है जी अली? वो अपने फैसलों से। और जो लो सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। क्या बोला जी? बड़े लोग क्या करते हैं जी? अपने फैसलों से। और लो सेल्फ स्टीम वाले क्या करते हैं जी? अपने फैसले बदल लेते। यार लोग क्या कहेंगे, ये पासवर्ड है पूरी कौम का। लोग बस इस वजह से ऊपर हम सारे जो होते हैं ना जी, चुप के बैठ जाते, डर जाते हैं लोग क्या कहेंगे। जिनके पास सेल्फ स्टीम हाई होती है ना सर जी, वो लोग और होते हैं, वो दुनिया बदल देते हैं। है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, ये नौजवानों के लिए है। इकबाल ने कहा था, सख्त कोशिश से है तलखी हयात अंगबी। अंगबी कहते हैं फारसी में शहद को, कि जब ज़िंदगी में आप सख्त जान हो जाते हैं तो ज़िंदगी शहद बन जाती है। और बदकिस्मत से पूरी कौम 2 चीज़ों में गुमी हुई है। नंबर 1 सुस्ती। नेशनल हमारी हैबिट क्या जी? जैसे नेशनल गेम हॉकी हम भूल गए हैं, ठीक है ना, अब तो बच्चों को कहता है क्रिकेट है, ये कोई और। हमारी नेशनल हैबिट क्या है जी पूरी कौम की? हडरामी। और किसी नौजवान को काम किया, दोनों कहता है जी मज़े तो नहीं होता, बर्गर खाएं। क्योंकि इस जी जनरेशन का नाम क्या है पता है? जो मॉडर्न जो मिलेनियल्स बोलते हैं जी जनरेशन, इस जी जनरेशन का नाम पता है? जिंगर बर्गर जनरेशन। इन्होंने रोटी नहीं खाई बेचारों ने, ऑर्गेनिक नहीं है ये। क्या जी? ये जिंगर बर्गर खा के पैदा हुए हैं। शवारमे खाएँ हैं, रोटियाँ पता नहीं बाजार से खाई, डबल रोटियाँ खाएँ। रोटी तो खाई नहीं जो रियल ऑर्गेनिक है फूड है। तो एक टाइम मैगजीन है ना, आज का मिलेनियल्स का जो माइंडसेट के ऊपर ना उन्होंने टाइटल दिया, दिस न्यू मिलेनियल्स जनरेशन। क्या है जी? 3M। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3M? मी एंड मी। ये लो सेल्फ स्टीम है। जो बंदा, इसको कहते हैं, हम अपनी साइकोलॉजी में बोलते हैं नरगसियत, इसको कहते हैं जब आप सेल्फ नार्सिस्ट हो जाते हैं। नार्सिज्म बोलते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे, जब सेल्फियों का जो बिहेवियर आया, ये सारे का सारा नरगसियत है। एक होता है प्राइड। अनफॉर्चुनेटली हमने बच्चों के अंदर प्राइड नहीं, एरोगेंट बना दिया, बदतमीज़ बना दिया। कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चे, बदतमीज़ हैं, क्योंकि उनके साथ ग्रो नहीं किया वैल्यूज़ के साथ। हाई सेल्फ स्टीम बताया नहीं किसी ने कि हाई सेल्फ स्टीम बेटा किस पे ग्रो करती है और लो सेल्फ स्टीम कहाँ ग्रो करती है। तो दोनों के अंदर
ये बड़ा एक बुनियादी सा एक जो बुनियाद है जी। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं जी। देखिए वो पता क्या होता है, जो हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं वो कलेक्टिव विजडम पे बिलीव करते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव विजडम। वो क्या कहते हैं, हर बंदे से उसके अपना एनालिसिस करते हैं, अपनी ज़ात को सेट पे रखे। अगर आप सही कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लूँगा। लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा कभी किसी की बात नहीं मानेगा, चाहे वो सही भी हो, क्योंकि उसकी अपनी अना आगे आ जाती है। सारे झगड़े अना के हैं। पाकिस्तानियों का मसला इमरान खान नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फौज नहीं है, पीपल पार्टी नहीं है। पाकिस्तानियों का मसला अपना ही है। मैं खुद ही हूँ अपने आप के, मुनीर नियाज़ी कहते हैं, मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। हम सारे दुश्मन खुद हैं अपने। हमारे दो ही मसले हैं पूरे पाकिस्तानियों के। एक नंबर 1 हमारा ईगो इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़िरौन पाए जाते हैं, पता आपको? मैं तो अभी सोचता रहा कि ये मिस्र में पाए जाते हैं। सर जिसको 17वां ग्रेड मिल जाए वो फ़िरौन हो जाता है, जिसको ये लग जाए वो फ़िरौन हो जाता है। आगे आ रहे हैं ना जी। सर देखिएगा सोल्यूशन क्या है कि आपकी हाई सेल्फ इस्टीम, खुद शनासी। क्या बोला जी? और दूसरा क्या है जी? बीमारी क्या है? खुद फरेबी। ये आज का सेशन खुद फरेबी से खुद शनासी का सफ़र है। और खुद शनासी के जो मंजिलें हैं, जो तस्वर ज़ात से तकमील ज़ात तक, दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ इस्टीम। आई रिपीट, जिसके हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, वो तकमील ज़ात है। और सफ़र शुरू कहाँ से होता है? ठीक है जी, अपनी खुद शनासी से। खुद शनासी से कहाँ चलता है जी? सफ़र का एंड पर ख़त्म होता है तस्वर ज़ात। आपको पता है कि खुशकिस्मत इंसान होता है। हर इंसान के 2 जन्म होते हैं। एक वो जन्म जब उसकी माँ जानती है, शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया था। दूसरा जन्म होता है जब उसे ज़िंदगी का मकसद डिस्कवर हो जाता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, हम मुसाफिर हैं या आवारागर्द हैं? मुसाफिर हैं, और मुसाफिर की मंजिल होती है। और हमारे ऊपर तो रिसर्च है, अभी डॉन अखबार ने इतना उसके ऊपर बाकायदा स्पेशल एडिशन लॉन्च किया था कि 90% सर्वे कराया था कि 93% पाकिस्तानी पीपल वो आर डायरेक्शनलेस। हाँ, वो 7% में आप हैं यहाँ जो बैठे हैं, बाकी 93% डायरेक्शनलेस। वी डोंट नो के वेयर वी वांट टू गो। हमें पता ही नहीं हमने कहाँ जाना। हमारे जितने भी प्लान बनते हैं 5 साल के, पता चलता है ये सारे नाकाम हो गए। हमारे ही प्लान लेकर कोरिया बन गया, महबूब अल साहब का। सिंगापुर बना सर। ये अमृत जो बनी है PIA वालों ने बनाई है, खुद PIA वालों के बेचारे रोड सड़कों पे फिर रहे हैं। ये अमृत PIA ने बनाई, वहाँ के बैंक UPL ने बनाए। तो ये आप में जाए ना UAE, आपको पता चल जाता है कि यार ये हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर सारा ये अबू धाबी और दुबई खड़ा किया। सिंगापुर एग्जाम्पल है आपकी। हमारा GDP 25 साल पहले सिंगापुर से ज़्यादा था। अब हम $1500 पे बैठे हैं, वो $35,000 पे पहुँच गए हैं पर कैपिटा इनकम उनकी। बांग्लादेश जिसको हम टके टोकरी कहते थे, टका जिनको हम इन्फीरियर समझते थे, अब वो टका $2 का सर। उनका इस वक्त $44 बिलियन का एक्सपोर्ट है, हम $22 बिलियन पे बैठे हैं। जितना मर्जी हम बातें कर लें, पहचान तो किसी मुल्क की एक्सपोर्ट से होती है, पता है आपको ये बात? जितनी मर्जी हम बातें कर लें फिलासफर वाली, पूछेंगे कि आपके मुल्क की एक्सपोर्ट कितनी, आपका GDP कितना, 4 सालों में पता चल जाएगा। या फिर अगर मुल्क के बाद आप पूछूँ सर आपके रियल एसेट क्या है, आप वीज़ा लगवाने जाएँ तो आपकी रियल वेल्थ चेक करते हैं ना, झूठ बोलेंगे तो पकड़ी जाती है। उस वक्त पता चलता नहीं जनाब मेरे रियल एसेट है, ये मेरी रियल वर्थ है। फिर वर्थ कैलकुलेट होती है ना आपकी, ज़बान से तो नहीं कोई वीज़ा ठप्पा लगा देगा गोरा। वो तो देखेंगे आपकी वर्थ क्या है भाई, बाकायदा उसका फोरेंसिक ऑडिट कराते हैं। अगर आपने आजकल कोई कनाडा USA वीज़ा लेना हो, अली ऐसे तो नहीं चले जाएंगे। कोई 2 नंबर स्टेटमेंट किसी ज़माने में बनती थी जब इलेक्ट्रॉनिक या नहीं होता था। अब तो 1 मिनट लगता है जी, आपका डाटा बाहर आ जाता है, बल्कि उनके पास पहले पता होता है। तो दैट इज़ अ वर्थ, आपकी फाइनेंशियल वर्थ, आपकी नेटवर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी रियल सेल्फ की वर्थ है, दैट इज़ कॉल्ड हाई सेल्फ एस्टीम। अब आप समझ आ गई बात? जो फाइनेंशियल वर्थ है वो आपकी क्या है जी? जेब की। जो आपकी दिल और दिमाग की वर्थ है वो आपकी रियल वर्थ। ये है टू नो योर वर्थ। एक जुमला है, तवीज़ है, मैं आपको दे के जाऊँगा। आई नो, आई एम अवेयर। क्या बोला जी? आई एम अवेयर। सेल्फ एस्टीम का बहुत ही खूबसूरत जो हाई सेल्फ एस्टीम का जुमला है, आपने बार बार बोलना है। क्या जी? आई एम अवेयर, आई एम रेयर। आई रिपीट, आई एम, सारे बोलें, आई एम अवेयर, आई एम
रेयर 7 बिलियन 7 बिलियन पीपल लिव ऑन दिस प्लैनेट। आप किसी एक से नहीं मिलते, पता आपको? आपकी यूनिकनेस, आपका जो थंब इंप्रेशन है सर किसी से है? नॉट एट ऑल। ये खुदा की कुदरत है, हर इंसान एक यूनिक है, खुदा ने उसको बनाया है। किसी से मिलता जी? तो अपनी वर्थ को पहचानना, क्योंकि मुजम्मल या जहाज़ या अली या जो दोस्त बैठे हैं, आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो सर जी यूनिक ना हो। उस यूनिकनेस को पहचानना, अपनी ज़ात की खुद शनासी हासिल करना, यही ज़िंदगी का सफ़र है। इकबाल कहते हैं कि मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत ग़ुलामों को, नहीं है बंदा हुर के लिए इस जहाँ में फ़राग। अपनी दुनिया आप पैदा कर गर जिंदों में है, सिर आदम है ज़मीर कुन फ़ुका है ज़िंदगी। ये हाई सेल्फ स्टीम। सर जुमला सुन लीजिएगा, टाइम को कि थोड़ा मैं आहिस्ता सा क्लोजिंग की तरफ जाऊँगा। अपनी दुनिया आप पैदा कर गर जिंदों में है, कंडीशनल सेंटेंस है। सिर आदम है ज़मीर कुन फ़ुका है ज़िंदगी, ज़िंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शेर तेशा संगे गरा है ज़िंदगी। इसका मतलब है फ़ारसी में, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली भूल चुके हैं, इकबाल ने इसका जो दूसरा जुमला है वो कहा कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, लेकिन शर्त लगाई अगर तू जिंदों में है। मर्दों के लिए नहीं, अगर आप फ्लोटर है ना लाइफ में, नहीं, अगर आप स्विमर हैं तो ये शेर आपके लिए है। आपको स्विमिंग आती है किसी को? प्लीज़ रेज योर हैंड। स्विमिंग किसको आती है? आपको आती है स्विमिंग? सर इनमें से स्विमिंग किया आपने? स्विमिंग और में फ्लोटिंग में क्या फ़र्क होता है? स्विमिंग में और फ्लोटिंग में क्या फ़र्क होता है? हाँ जी, हाँ जी, स्विमिंग और फ्लोटिंग में क्या फ़र्क होता है जी? ताकि ये शेर समझा दूँ आपको, ये आज का बड़ा कीमती शेर है, आज का फ़िलासफ़ी है आज के सेल्फ स्टीम की। ये हाउ टू सेल्फ स्टीम वाला है कि हाउ टू सेल्फ स्टीम राइज कैसे करनी, स्ट्रेंथन, ये इसके अंदर जवाब है इसका। सर एग्जैक्ट मीनिंग अभी नहीं आया सर। स्विमर जो होता है ना वो लिविंग करती हैं, फ्लोटर नॉन लिविंग करती हैं, बेजान चीज़ें क्या करती हैं। तो इकबाल ने ये शेर जो बोला, इवन कुरान भी जिंदों के लिए मुर्दों के लिए नहीं है, स्विमर्स के लिए कुरान पाक। इसी तरह इकबाल ने भी कहा, जैसे जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ दी है, क्या बोला, क्या बोला जी, कि स्विमर हैं अगर आप अपनी दुनिया, अगर मतलब जुमला ऐसे मैं कर देता हूँ रीवर्ड, अपनी दुनिया पैदा कर अगर तू स्विमर है। फ्लोटर है उसके लिए ड्रेस नहीं है भाई, क्लियर हो गया। सिर आदम है ज़मीर कुन फ़ुका है ज़िंदगी। सिर कहते हैं राज को, सीक्रेट को, ये पर्शियन वर्ड है। आदम कहते हैं इंसान को, इंसान का राज इस बात में पोशीदा है कि कुन फ़या कुन है ज़िंदगी के। ज़िंदगी को अगर तुम कुन कहोगे तो हो जाएगा। ये खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह पाक ने इंसान को अपना नाइब बनाया, अपना डेप्टी बनाया, तो अल्लाह पाक को ये ज़ेब नहीं दिया कि मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दूँ, अथॉरिटी ना दूँ। आपको कोई डिप्टी बनाए अपने दफ्तर में, अगर आप उसको ज़िम्मेदारी दिए बगैर भेज दें कहीं, और ज़िम्मेदारी दे के और इख्तियार ना दें कुछ, तो सर वो तो डमी किस्म का डिप्टी हुआ ना जी। अली अगर आप छुट्टी पर जाते हैं, आपको कहते हैं यार ये तुम चेक साइन कर देना, तुम बिजली का बिल आज दे देना, तुम ये करेंगे ना। अगर अथॉरिटी के बगैर भेजेंगे तो वो क्या होगा, नहीं होगा ना। तो खुदा ने इंसान को जब तख्लीक किया और दुनिया में भेजा, अपना वाइस सजदे करवाए, तो ये बुनियादी फ़िलासफ़ी से रख लीजिएगा कि अल्लाह ने डेलीगेट कर दिया कुन फ़या कुन, कि अगर इंसान कहे हो जा, लेकिन शर्त क्या है कि अपनी सेल्फ स्टीम को ऊपर ले जा, ये शर्त है। अदरवाइज लो सेल्फ स्टीम वालों के लिए ये शेर नहीं है। अपनी सेल्फ स्टीम को डेवलप कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में। ये पता कब लिखा था शेर? जब जावेद इकबाल ने जब अपना लिखा, बाबा जब लंदन से वापस आएंगे मेरे लिए वो हारमोनियम, वो ग्रामोफोन जो होता था ना म्यूज़िक का, वो लेके आइएगा। इकबाल के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने ये शेर लिख के भेजा था, बड़ा महंगा था वो। उन्होंने कहा जी मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच। इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसका बैकग्राउंड है शेर का। सर दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो इकबाल ने सेल्फ स्टीम के ऊपर दिया। अब मैं 5-4 पॉइंट शेयर कर देता हूँ, हाउ टू बूस्ट टू स्ट्रेंथन योर, ये तो हो गया ना इकबाल। अब मैं साइकोलॉजी की बात करूँगा। नंबर 1, अब 5-4 पॉइंट्स देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सेल्फ स्टीम को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज़, नंबर 1, आपकी सेल्फ स्टीम के लिए सबसे पहले आपका अपना बिलीफ सिस्टम को आपने चेंज करना है।
चेंज योर थॉट्स, इसको PMA बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या जी? PMA। PMA स्टैंड्स फॉर आपकी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। क्या बोला? जब तक आप ये नहीं बनाएंगे, अपना मकसद ज़िंदगी नहीं लिखेंगे, आप सारी ज़िंदगी लो सेल्फ स्टीम में रहेंगे। जिसके पास मकसद होता है ना ज़िंदगी का, कहते गिव हिम द वे, इसको रास्ता दे दो यार, ही हैज़ अ गोल टू अचीव। 99% पीपल डू नॉट हैव द गोल्स, दे हैव द विशेस ओनली। उनके ज़हनों में क्या होते हैं? ख्वाहिशें होती हैं। बड़े ज़हनों में है। जब आपके पास मकसद होता है ना, आपको गर्मी सर्दी तकलीफ़ें मसले पैसे होना नहीं होना कुछ नहीं तंग करेगा, अगर आपके पास मकसद बड़ा ज़िंदगी का। अगर आपके पास मकसद नहीं है, पैसे नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, अब जी कैसे काम होगा, दुकान कैसे बनेगी, खोखा कैसे लगेगा, नौकरी बगैर सिफारिश के मिलेगी नहीं, ये सारे सिंबल्स क्या हैं जी? लो सेल्फ स्टीम के। इकॉनमी ठीक नहीं है, कोरोना आ गया है, हालात ख़राब हैं, ठीक होगी तो फिर काम करूँगा। और जो स्विमर होता है वो क्या कहता है? हम खुद ही तराशते हैं मनाजिल के जिन्हें, ठीक है, वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। हम अपने वो निज़ाम जो मंजिल के जो निशान खुद बनाते हैं। तो क्रिएट, एक सवाल है कि मैं आपसे पूछता हूँ, आर वी क्रिएटर ऑफ सर्कमस्टांसेस, आर वी क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टांसेस? ज़माना तू बसाज के ज़माना तू बसाज, कि तू ज़माना बनाने वाला है या ज़माना तुझे बनाने वाला है? अगर आप हाई सेल्फ स्टीम में हैं तो ज़िंदगी क्या है? आप स्ट्रांगली मेंटल हैं। अगर लो सेल्फ स्टीम है तो क्या है? अगर लो सेल्फ स्टीम है तो स्ट्रांगली मेंटल हैं। अगर हाई सेल्फ स्टीम में है तो मेंटली स्ट्रांग हैं। अगर हाई सेल्फ स्टीम है तो एंडलेस क्या है जी? होप है। अगर लो सेल्फ स्टीम है तो होपलेस एंड है। आई रिपीट, समझ आ रही थोड़ी सी ना? हाई सेल्फ स्टीम का सिंबल क्या जी? एंडलेस होप। और अगर लो सेल्फ स्टीम है तो क्या जी? होपलेस, हर वक्त नेगेटिविटी। हमें आदत होगी, एडिक्शन होगी है पाकिस्तान को बुरा कहना, अपने आप को बुरा कहना, अपनी लो से। ये सारे लो सेल्फ स्टीम के निशान है। जहाँ भी आप शादी ब्याह पे बैठे हैं, आपको मैं आपको लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ, जहाँ नेगेटिव बात हो रही होगी समझे कि दीज आर लो सेल्फ स्टीम पीपल। हाई सेल्फ स्टीम नेगेटिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो ला तक ना तुम्हें रहमत अल्लाह को फॉलो करते हैं कि अल्लाह की रहमत से। और मैं डॉक्टर सहार साहब के कदमों में 4 साल बैठ के उनके मैं पढ़ा उनसे, जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अल्लाह के पास हैं, लेकिन इस ग्रेट स्कॉलर, ही इज़ माई मेंटोर। वो क्या करते थे? इस आयत का तर्जमा करते थे, अल्लाह तक ना तुम्हें रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, ये अल्लाह वालों की निशानी है। और दूसरा कहते थे इसका मतलब ये भी है कि वो ना मायूसी फैलाते हैं। पुराना मानिएगा, लिटमस टेस्ट है, आप जाएं शादी ब्याह दफ्तर, 99% लोग आपको नेगेटिविटी फैलाते हुए मिलेंगे और उनको आयत सुना के रोक दें। अगर तुम बिलीवर हो तो प्लीज़ ना मायूसी वाली बात करो, ना मायूसी फैलाओ, ना मायूस हो। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, शुक्र करो वेंटिलेटर पे नहीं हो। मैंने कोविड में बड़े सेशन किए, मैंने 2 इलाज निकाले। मैंने कहा भाई छोड़ें, नंबर 1 आपका इम्यून स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा आपका ईमान स्ट्रांग होना चाहिए, बस सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है ये। एक डॉक्टर साहब निकले ना, वो एक हॉस्पिटल से वेंटिलेटर पे थे। जब वो 2 दिन बाद ठीक हुए, कोविड से पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, तो पर्चा हाथ में मिला, जी आपका ये बिल बना हुआ है। 2 दिन रहे वेंटिलेटर पे, को 2-2.5 लाख रुपए बिल बन गया जी। रोना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर ने, ये दूसरे सिस्टर्स ने पूछा, सर पता नहीं शायद जेब में पैसे हैं कि नहीं, कि 2.5 लाख रुपए का बिल देके बेचारे को रोना आ गया। 2 दिन ऑक्सीजन में रहे ना वो वेंटिलेटर पे। जब रिकवर करके जब घर आने लगे तो वो उन्होंने कहा शायद पैसे ज़्यादा हैं, 2.5 लाख रुपया बड़ी अमाउंट होती है। तो उन्होंने कहा आपके पास पैसे हैं, चलो मैं आपको थोड़े से हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करके कम करवा देती हूँ। तो नर्स को कहते हैं कि बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तो रो किसी और बात पे रहा हूँ कि मैं 70 साल का हूँ, 70 साल मैंने, खुदा ने मुझे अपने रियल वेंटिलेटर पे रखा था, उसका मैंने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। सिर्फ 2 दिन रहा हूँ और 2 लाख बिल बन गया है, इसका तो मैं शुक्र अदा ही नहीं करेगी। जिसने सारी ज़िंदगी मुझे ऑक्सीजन दी है उसको तो हमने शुक्र ही नहीं अदा किया, मुफ्त दी है। अगर 70 साल को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 1 लाख से तो कितने करोड़ बने जी, खरब बन गए। तो जो रोज़ हमें जो ऑक्सीजन देता उसको तो कभी हमने उसका बिल तो नहीं आया, उसने इनवाइस तो नहीं कभी बेची।
अगर आपके पास 1 करोड़ हो और 100 दिनों के लिए आपको वेंटिलेटर पर, आप निकाल देंगे ना सारे करोड़ निकालेंगे ना, बेच दो यार घर, अब्बा जी को बचा लो यार। उस वक्त देखने वाली अल्लाह ताला आपको सबको बचाए यार। दैट इज़ जो शुक्र होता ना, ये सेकंड रीज़न है जी। पहला क्या जी, सेल्फ स्टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए बोल दिया, आपका पास पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। और सेकंड क्या, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से ये सेल्फ स्टीम स्ट्रेंथन होती है जनाब। बदकिस्मती से हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते, शुक्रिया अदा नहीं करते, हमारे डीएनए में नहीं है कि हम किसी का शुक्रिया अदा कर दें। थर्ड, प्लीज़ आपने अपने कॉम्पिटेंस लेवल हाई करना है। द मोर द कॉम्पिटेंस लेवल यू हैव, द मोर सेल्फ स्टीम यू हैव। लोग जिसके पास स्किल्स होते हैं ना और चैलेंजेस लाइफ के लो होते हैं, चैलेंजेस आपकी सेल्फ स्टीम हाई करता है। अगर चैलेंजेस लो हों, आपकी सेल्फ स्टीम उधर रुकी रहेगी, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो जितने भी कहते हैं हंसता खेलता चला जाता हूँ, इकबाल कहते हैं मौजे हवादस में अगर आसानियाँ हों तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए, ज़िंदगी मुश्किल हो जाए अगर मेरे पास चैलेंजेस ना हो। जिसको हम प्रॉब्लम्स कहते हैं, बेसिकली इकबाल उसे चैलेंजेस कहते हैं। जब चैलेंज होता है तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, जब प्रॉब्लम कहते हैं तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो आपको एनर्जी चाहिए होती है किसी प्रॉब्लम को। और जब भी प्रॉब्लम आए, मेरे उस्ताद कहते थे कि जब यार ये ना कहिएगा कि ये ओ अल्लाह, ओ गॉड, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, ऑलवेज से ओ प्रॉब्लम, आई हैव अ बिग गॉड। आई रिपीट, ये हाई सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम, ठीक हो गया सर। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बूस्टर्स बताए हैं। ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और बिलीफ आपका और मकसद, ये ज़िंदगी में इंसान को आगे लेके चलते हैं। अब एक एक लाइन में इस पे ऊपर आ जाता हूँ कि जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या जी तसव्वुर ज़ात से तकमील ज़ात तक का सफ़र है जी ये सेल्फ स्टीम। यू गॉट द पॉइंट कि ज़िंदगी में जब आप अपनी खुद शनासी के अमल से गुजर के अपनी ज़ात की तकमील कर लेते हैं तो दैट इज़ अ जर्नी। और इसका आखिरी स्टेज क्या है जी, जो इधर नहीं लिखा हुआ, उसे कहते हैं, मैज़लो ने जब नई किताब लिखी थी उसमें बोला था सेल्फ ट्रांसेंडेंस। इस खुदी को जब डेवलप करते हैं तो फिर बेखुदी का स्टेप शुरू हो जाता है। ये खुदी के बाद क्या आती है जी, बेखुदी। वो होता है जब आप अपनी ज़ात को तकमील करके अपनी सोसाइटी को बिल्ड करना शुरू कर दें, अपनी ज़ात की फिर नफ़ी कर दें, इसको डेवलप करके फिर आप दूसरों की ज़ात को डेवलप करें, तो दैट इज़ बेखुदी। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है जी, बैलेंस फ्रॉम, ये सोल के साथ क्या कनेक्ट होता है, ये रखिएगा। ये जो शऊर होता है ना जी, उसके बाद एक लाशऊर होता है। लाशऊर का ताल्लुक जो होता है ना, उसके बाद एक सोल होती है जिसको इनविजिबल है। हमारे इन्होंने एक सवाल पूछा था बच्चे ने कि हमारी चेंज क्यों नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि हमारे वो चीज़ें शऊर से लाशऊर में नहीं जा पाती, जिसको हम सब कॉन्शियस, जिसको हैबिट कहते हैं। हैबिट्स का ताल्लुक हमारे सब कॉन्शियस के साथ होता है, और सब कॉन्शियस का ताल्लुक किसके साथ होता है जी, हमारे सोल के साथ। और सोल क्या चीज़ है, ये खुदा का हुक्म है, उसके अंदर वो सो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्लाह, जो एक आयोटा ऑफ ज़र्रा जिसे बोलते हैं, खुदा ने अपनी ज़ात का रूह की सूरत में रखा है इंसान को। इसलिए जिस्म को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। जब आपके लाशऊर का ताल्लुक आपके रूह के साथ हो जाए और रूह का ताल्लुक उस खालिक के साथ हो जाए जिसने रूह डाली है, तो फिर क्या होता है, ये आपकी अलाइनमेंट हो जाती है। फिर आपका पीस ऑफ माइंड, जिसको हम अल्टीमेटली फिलॉसफी ऑफ लाइफ कहते हैं, हैप्पीनेस आ जाती है। वरना पर हैप्पीनेस की तलाश में, और कॉवर्ड ने तो ये सिखाया है अपनी नई नस्ल के बच्चों को, मैं रोज़ सिखाता हूँ कि नेवर टीच योर किड्स हाउ टू बी रिच रादर देन टीच योर किड्स हाउ टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस शुड बी द सेंट्रल फिगर ऑफ योर, सेंट्रल ऑफ द ग्रेविटी ऑफ योर लाइफ। उसके बाद है जी, हाँ, अपीयरेंस एंड कैरेक्टर के ऊपर ये देखिएगा कि एक होती है लोगों की सक्सेस, एक होती है सूडो सक्सेस। लोग ज़्यादातर सूडो सक्सेस को सक्सेस समझते हैं। ख़वातीन बैठी हैं तो आपको, आप ज़रा एंडोर्स कीजिएगा, आपको ये ज़रा फ़र्क बता दूँ मैं छोटा सा, अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर में। आप अगर गोल्ड ख़रीद के लाती हैं, एक 10 लाख रुपए का एक सेट बनवाते हो, तो 10 लाख रुपए का जो गोल्ड होता है, वो आपको, जो गोल्ड स्मिथ को आपने 10 लाख दिए, उसके बदले उसने आपको एक गोल्ड का सेट दिया। तो आप वो गोल्ड का सेट जो होता है जी, मैम बताइए कि वो खाली हाथ में दे देगा, कोई उसमें कोई डब्बे में डाल के देगा, उसके पैसे चार्ज करेगा? वो जो 500 रुपये का जो डब्बा है उसमें मशहूरी के लिए वो वैसे ही दे देगा। 500 1000 रुपया होगा,
2000, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा तो चार्ज करता है, अदरवाइज़ तो नॉर्मल सा जो होता है आपकी जो बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ, उसके बड़ा प्यारा से उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, लोगो लगा होता है, ये मशहूर गोल्ड स्मिथ का है। उसकी चलो 200 का 500 का लगा दें, 10 लाख में 1000 रुपये की क्या वैल्यू बनती है, परसेंटेज में करें जी, कोई मैथमेटिक्स है किसी का? अच्छा लो जी 1000 रुपये उसने काट लिया, ठीक, एक्स्ट्रा दे दिया आपने, 10 लाख का उसे आपने गोल्ड लिया, 1000 रुपया तो कितना बना जी? 99 नहीं, 1% हो तो फिर 10 लाख की बात कर रहा हूँ, 1 लाख हो तो 1% हो गया ना जी। वेरी गुड, देखो ना, मतलब आपको ज़रा समझ लीजिएगा, 10 लाख का गोल्ड का एक सेट आता है, लाख रुपये में तो अब आता भी नहीं भाई, ठीक है, 4, 5, 7 तोले भी लो तो एक गोल्ड का सेट बनता है 8 तोले, तो 1 लाख 1.25 लाख का तो गोल्ड का एक ठीक है जी तोला है जी। तो आप मुझे ये बताइए कि 10 लाख का गोल्ड लिया और घर ला कर क्या रखा जी? वो डब्बा फेंक दिया आपने? बताए ना, क्यों डब्बे में रखा जिसकी वैल्यू है 1000 रुपया। आप किसकी हिफाजत करते हैं? उस 10 लाख वाले गोल्ड की करते हैं या 1 लाख वाले 1000 वाले डब्बे की करते हैं? ज़रा बताएं ना जी। अगर आप गोल्ड पे लोन लेने जाएं, डब्बा उठा के फेंक देते हैं, कहते हैं ठीक है गोल्ड दे दें, डब्बा घर ले जाएं, तो क्या हुआ? ज़रा सुनिएगा, होता क्या है बदकिस्मती से, हम क्या करते हैं कि डब्बे संभाल के रखते हैं, गोल्ड को घुमा देते हैं। समझ में ना बात? नहीं, आप गोल्ड संभाल के रखते हैं, उसको जान से लगा के रखते हैं, ठीक है जी। इवन की साइकोलॉजी है, औरतों की जब फटा पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, बच्चे बाद में अपने अम्मा की तरफ सारे बेचती हैं, पहले गोल्ड बेचती हैं। तो वो गोल्ड जो है वो ज़्यादा, औरत की तो वैसे भी जान होती है गोल्ड में। तो एक जुमला सुन लीजिएगा, ये जो करेक्टर है ना, ये गोल्ड है, ये जो डब्बा है ना, ये पर्सनालिटी है, और सारे 0.1% पे फोकस करते हैं। और रियल गोल्ड जिसको हम करेक्टर बोलते हैं, जिसमें छुपा के रखे हुआ है, वो नज़र नहीं आता। डब्बे को ऊपर से देखते हैं, डब्बे को अंदर से नहीं दिखाया जाता, ये जी मेरा सेट है जी, हर किसी को नहीं गोल्ड दिखाते। करेक्टर तो अंदर होता है और पॉइंट समथिंग है। तो खुदा के लिए जो करेक्टर जो होता है ना, ये ज़्यादा कीमती है, ये आपका गोल्ड है। अनफॉर्चुनेटली हम इतनी अपीयरेंस में पड़ गए कि अपने वो घर, अपनी गाड़ी, ये पूरा, ये बॉडी इवन, ये लेस देन 1% ऑफ द होल इजाज़ निसार। और सारी दुनिया की सारी साजिशें किसके लिए बनी है जी? इस 1% के लिए। हम अपने ड्राइंग रूम में लाखों रुपए के सोफे रखते हैं जाके, सर, पर्दे लगाते हैं बाहर से इंपोर्टेड, क्रिस्टल की चीज़ें रखते हैं, किसको सजाने के लिए? लेस देन। और फिर कहते हैं, और गोल्ड जो है, जो आपका रियल, उसके अंदर जो लोग थे, जिसको हम सीरत बोलते हैं, हम सूरत को मर जाते हैं, सीरत। और जो डाइवोर्सेस होती हैं, गड्ढे पड़ते हैं, तो फिर कहते हैं अल्लाह मियाँ ने बस किस्मत में लिखा था। गोल्ड देखा नहीं, डब्बे पे डिसीजन कर लिया, घर पे डिसीजन कर लिया, अब्बा जी SHO हैं या इंस्पेक्टर एक्साइज के, उस पर डिसीजन किया कि बड़ा जी पैसा होगा घर में जी, जो गोल्ड नहीं देखा। और बाद में कहते हैं अल्लाह मियाँ हमारे साथ क्यों ऐसा? तो प्लीज़ फोकस ऑन गोल्ड, नॉट द पैकेज। तो रियल क्या है जी ज़िंदगी में? ये जिसके पास हाई सेल्फ स्टीम है, उसका करेक्टर हाई है जी, उसका स्ट्रेंथ है। करेक्टर मीन एक पैकेज ऑफ वैल्यूज़, कि वो ट्रूथफुल है, उसके अंदर टॉलरेंस है, उसके अंदर पेशेंस है, ठीक हो गया जी। जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो रियल है, उसके अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं है, वो बैठ के रोता नहीं है, रात को गोलियां खा के नहीं सोता, एंटी डिप्रेसेंट। आप बुरा ना मानिएगा, ये जो पोश लाके है ना, आप कभी अंदर जान के देखिएगा ज़रा, हर तीसरा घर इस वक्त ब्रोकन है। बिकॉज ऑफ दिस वी फोकस ऑन अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी। 1%, 99% को हमने घुमा दिया, फिर रोते हैं। खुद ही रोटी खा ली जली हुई, बाद में कहते हैं पेट में दर्द क्यों होता है। अच्छा जी, आगे क्या जी? EQ एंड IQ की बात थी जी, तो ये कि बस लाइन में मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो EQ एंड IQ क्या है जी? आपका इमोशनल, EQ क्या? आपका इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है। एक जुमला याद रखिएगा, थ्रू IQ यू आर हायर्ड। आपका GPA अच्छा, कंपनी में आपने जॉब देनी है, बट थ्रू EQ यू आर फायर्ड। कंपनी से लोगों को निकाला क्यों जाता है? नॉट IQ की वजह से। किसकी वजह से? EQ की वजह से। उनका IQ ठीक नहीं होता, उनकी इमोशनल मैनेजमेंट नहीं होती, गुस्सा आता है, बदतमीज़ी होती है, लोगों कहते हैं यार ये बंदा बड़ी बदतमीज़ है। ये अगला सेशन कभी फिर रखेंगे सर, एंगर मैनेजमेंट, माय फेवरेट सब्जेक्ट आज का, क्योंकि उसका टॉपिक नहीं था, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा।
तो सर जी इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द की टू सक्सेस नाउअडेज। जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस EQ जिसकी हाई होती है, जिसको इमोशनल कंट्रोल होता है, उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है। या ऐसे कह लें कि जिसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है उसी का EQ हाई होता है, उसको अपनी ज़ात का पता होता है। और यही है सारी EQ कि नो योर इमोशंस, दैट इज़ योर EQ। जब आप अपनी ज़ात को पहचान लोगे तो इमोशंस तो उसका एक हिस्सा है छोटा सा, आपको कंट्रोल भी होगा। अगर आप अपना कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे देंगे तो आप फंस जाएंगे और फिर रोएंगे बैठ के। थैंक यू। नेक्स्ट, वही बात वो मैंने शुरू में कर दी थी, हैबिट्स। ज़रा सुन लीजिए 4 जुमले, क्योंकि क्लोजिंग है ना ये अगले 2-4 मिनट में। ये हैबिट्स कैसे बनती हैं सर, प्लीज़ ये फार्मूला है, लिख लीजिए। हैबिट्स को मैंने क्या बोला, कंडीशनिंग। अपने ख्यालात, जिसको थॉट्स कहते हैं, वासफ साहब कहते थे परेशानी ख्यालात से नहीं ख्यालात से आती है। आई रिपीट, परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से आती है। ख्यालात बदल जाएं तो हालात बदल जाते हैं। क्या बोलते हैं जी कि अपने ख्यालात पे नज़र रखो, ये आपका अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज पे नज़र रखो, ये अमल में डल जाते हैं। अगर आप कहते हो तो मैं हुई नकम्मा, मैं हुई लो सेल्फ स्टीम, सचमुच में आप दुनिया नकम्मी समझेगी आपको। आई एम हीरो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू इट। मैं अक्सर बच्चों की ट्रेनिंग कराता हूँ। मैंने कहा यार गाड़ी की OD कब ले रहे हो? सर आई कैन नॉट अफोर्ड सर। मैंने कहा अपने दिमाग में जुमला ना डालना, खौफनाक जुमला है, आई कैन नॉट अफोर्ड, ज़िंदगी भर अफोर्ड नहीं कर सकोगे। तो फिर मैंने कहा हाउ आई कैन अफोर्ड, ये डालो। क्या बोला जी? जब आप कहते हो ना हाउ आई कैन, आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे देते हो, कायनात की सारी ताकतें लग जाती हैं आपके लिए OD लाने के लिए। If you have the desire, burning desire, the whole universe conspires in favor of you. हैं जी? अगर कहते मैं नहीं हो सकता तो वाकई नहीं हो सकता। ये आपने अंग्रेजी का लफ्ज़ होगा इको या एको बोलते हैं इसको। बास गश्त पहाड़ों पे होता है, जब बोलते हैं तो 3 दफ़ा आवाज़ आती है। आई कैन डू, तो 3 दफ़ा आवाज़ क्या आती है? आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। और अगर मैं कह दूँ आई कैन नॉट डू, आई एम कवर्ड, तो आवाज़ कहाँ से आएगी? यू आर कवर्ड, यू आर कवर्ड, यू आर कवर्ड। आप कहेंगे कामरान साहब ऊंची आवाज से बोलेंगे कि आई एम चैंपियन, तो क्या आवाज आएगी? आई एम चैंपियन, यू आर चैंपियन, यू आर चैंपियन। तो जिंदगी की ये राज है, ये राज है। जो आप अपने अल्फाज में जो ख्यालात पे नज़र रखें, अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज पे नज़र रखें, आपके अमल में ढल जाते हैं। अमाल की रेपिटिशन का नाम आपकी आदतें हैं, इसलिए अपने अमाल पे नज़र रखें, ये आदतें बन जाती हैं। अपनी आदतों पे नज़र रखिए, ये आपकी सीरत बन जाती है। शादी होती ना, कहते हैं आदतें कैसी हैं लड़की की, लड़के की, थोड़ी सी पी लेता है, ऊपर कोटे पे भी चला जाता है। याद है ना शोले जुमला ना, फिल्म का बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग है। तो आदतें, अपनी आदतों पे नज़र रखिए, ये आपकी सीरत बन जाती है। और अपनी सीरत पे नज़र रखिए, ये आपकी किस्मत बन जाती है। तो आपकी जुमला क्या बना? जो करंट हैबिट्स, जो करंट रियलिटी इज इक्वल टू करंट रियलिटी। इफ़ यू वांट टू चेंज योर करंट, एंड योर करंट रियलिटी इज इक्वल टू योर करंट डेस्टिनी। ये फार्मूला ये हैबिट्स का लिख लेंगे, यूनिवर्सल, ये विलियम जेम्स का फार्मूला है कि करंट रियलिटी इज इक्वल टू करंट हैबिट्स, एंड करंट हैबिट्स इज इक्वल टू करंट। आपकी अगर किस्मत मैं आपको बताना चाहूँ तो आपकी आदतें देखना चाहूँगा, आपकी आदतें देख के आपको बता दूंगा कि आप अर्ली राइजर हैं या रात के सारी रात जो सोते हैं, जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, और आपकी ये हरकतें हैं, ये टॉक्सिक हैबिट्स हैं आपकी। तो मैं आपको बता सकता हूँ आपकी किस्मत क्या होगी भाई। ये तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला। एक वो है जो तकदीर अल्लाह ने लिखी है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्या बोला जी? अपनी आदतों पे नज़र रखिए, ये आपकी सीरत बन जाती है, और अपनी सीरत पे नज़र रखिए, ये आपकी किस्मत बन जाती है। इसलिए किस्मत को बदलना है तो ख्यालात पे नज़र रखिए। ये है साइंस ऑफ हैबिट्स, ये है साइंस ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम। ठीक, ये सेल्फ स्टडी, ये वही बात, अपने थॉट्स पे नज़र रखिए कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से आती है। जितनी मेहनत हम अपनी खामियों को छुपाने में लगाते हैं, उससे कम मेहनत में खामियां दूर हो जाती हैं। आगे जी,
फ्लैटरिंग मैंने बात हो गई। ये देखिए, ये असल में जो सीनियर जूनियर की बात है ये होती है आपकी वॉक द टॉक। अगर आप बड़े इंसान हैं तो लोग आपके लेक्चर से ना समझें, आपके अमल और बिहेवियर से सीखें। ये है वॉक द टॉक। अगर आप जो बोलते हैं वो करते हैं। बड़ा छोटा सा बारीक सा वाक्य है, जब इमाम हुसैन जब गए ना उधर मस्जिद में वज़ू करने, तो साथ वाला बंदा वज़ू गलत कर रहा था, तो आपने कहा था अंकल मुझे भी ज़रा वज़ू ज़रा मैं करता हूँ देख लें, बता दें कि मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने सही वज़ू किया तो उसको अपनी करेक्शन होगी, क्या उसने मुझे बताया नहीं, करके दिखाया, एंड ही रिकग्नाइज्ड हिज फॉल्ट एंड हिज मिस्टेक। तो दैट वाज अ वे, क्या जी, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक द टॉक। ठीक हो गया जी, थैंक यू बेटा, बैठ जाए। इसके लिए क्लैप करेंगे, बेचारी इतनी देर से खड़ी है। तो विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन आखिर में मैं एक आपसे एक प्लेज लेना चाह रहा हूँ। आखिरी जो 4 चीज़ें हैं इस हाई सेल्फ स्टीम को, आपके लिए एक एक्सरसाइज है ये। आपने 4 चीज़ें लिखनी है और मेरे से एक प्लेज करना है, ठीक है, और कि मैं जाके 4 चीज़ें अपनी सेल्फ स्टीम को ये डेली एक्सरसाइज करूँगा। फिर आपके 15 दिन महीने के बाद, क्योंकि ये गुफ्तगू नहीं थी जो आज की, ये आपके एक प्रोग्रामिंग की है मैंने आज आपकी जो खुदी के ऊपर, जो सेल्फ स्टीम के ऊपर, जो इसके 4 डिमेंशन हैं, जो इश्क है, जो फ़क्र है, जो आपकी ज़रूरत है, ये चारों इसका हिस्सा हैं। इश्क का मतलब है, इश्क रसूल है, और फ़क्र का मतलब है आजिज़ी, और ज़रूरत का मतलब है खौफ से, क्योंकि जो खुदी होती है, जो सेल्फ स्टीम है, वो 3 चीज़ों से कमज़ोर होती है, एक सवाल करने से, एक खौफ से। ये खुदी किसे होती है, और तीसरी अगर साइकोलॉजी के ज़बान में पूछें तो ये बचपन का वजह है, आपकी चाइल्डहुड, आपकी मदर फादर, जो आजकल बदकिस्मती से सिंगल पेरेंट सिंगल फादर का रवाज चल पड़ा है। तो ये जो आपका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है ना आपके नेगेटिव, ये आपकी खुदी को लोअर कर देते हैं। इसलिए उस्ताद और टीचर का रोल और जो होता है ना पेरेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे को कह दे ना, उस्ताद कह दे कि आई बिलीव इन यू, सारी ज़िंदगी बच्चा हीरो समझता अपने आप को। और अगर आप बच्चा उस्ताद कह दे ना, ये बाप कह दे, ये माँ कह दे कि तुम निकम्मे हो, उफ, बच्चे की पर्सनालिटी का सेल्फ एस्टीम तबाह हो जाती है। तो ये इससे बच के रहिएगा। ठीक हो गया जी। तो विद दीज वर्ड्स ये वॉक द टॉक है, और 4 चीज़ें लिख लीजिए बस। नंबर 1 कि आई विल नॉट टॉक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग। आई विल नॉट टॉक नेगेटिव, आई विल नॉट टॉक। आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड मैं कभी भी, कोई इकट्ठे होंगे लोग, मुड़ के चला जाऊंगा, अपने मुंह से कोई बुराई गलत बात नहीं करूंगा। तो मैं ये अपने आप से प्लेज करता हूँ कि आज के दिन इस हाई सेल्फ स्टीम टॉक पे मैंने ये सीखा कि आई विल नॉट टॉक एनी नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, अबाउट पाकिस्तान, अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कसम से जब वो होता है, मैं सारी बात है, किसी को कुछ नहीं कह सकते, आप अपने आप को तो सेव करें ना, अपनी तो सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करें ना यार। सेकेंड क्या जी, प्लेज क्या जी, आई विल नॉट अज्यूम एनीथिंग। मैं कभी जंप टू द कंक्लूजन नहीं करूँगा, मैं अज्यूम नहीं करूँगा अनटिल आई हैव द फैक्ट्स। मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करूँगा, मैं अज्यूम नहीं करूँगा ये अच्छा है, जजमेंटल नहीं होऊंगा ये बुरा है ये अच्छा है, अनटिल आई डू माई रिसर्च कि अली के ऊपर मैंने स्टडी कर लिया, फैक्ट्स पता चल गए, फिर मैं अली के बारे में राय कायम करूँगा। अदरवाइज़ मैं किसी के कहने पे, टीवी से कहने पे, फलां के कहने पे ये बुरा है ये अच्छा है, ये उसने गलत काम किया, नहीं सर। आप ज़िंदगी में बहुत गलतियों से बचेंगे, बड़ी ज़िंदगी के बड़े अच्छे फैसले करेंगे। सेकंड प्लेज किया जी आज का, आई विल नॉट अज्यूम अबाउट एनीथिंग। मैं अज्यूम नहीं करूँगा, मैं फरूज़े नहीं कायम करूँगा, आई विल फॉलो फैक्ट्स, आई विल फाइंड फैक्ट्स, एंड फैक्ट्स के बाद मैं अज्यूम करूँगा अच्छा ये फैक्ट गलत है या ठीक है, पहले चेक कर लें फैक्ट ठीक है। तीसरा प्लेज आज की क्लोजिंग का सर जी कि आई विल नॉट टेक थिंग पर्सनली बट प्रोफेशनली। मैं आज के बाद कभी भी कोई चीज़, किसी का कोई क्रिटिसिज्म आता है, मेरे पे बंदूकें आ जाती हैं, वो बड़ा हसद है इस माशरे में, बुरा ना मानिए, इतना हसद है कि किसी को दिल से दुआ नहीं देते कहीं लग ही ना जाए। लोग बहुत आपके ऊपर तीर फेंकेंगे, तंज के मजाक उड़ाएंगे, अगर आप कोई काम करते हैं ना जी, हंसेंगे आपके ऊपर, हंसने तो यार उनका इशू है, बट यू विल नॉट टेक थिंग्स पर्सनली बट प्रोफेशनली। वरना आपकी सेल्फ स्टीम को जब पर्सनली ले लेते ना, किसी को सेल्स के बंदा बैठा इधर हैं जी, मार्केटिंग करते हैं और रिजेक्शन हो जाती है, और लोग हम नहीं लेते, हु द हेल यू आर, व्हाई यू आर टॉकिंग, व्हाई यू आर कॉलिंग, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, कितना मसला होता है नहीं, रिजेक्शंस कितनी आती है सेल्स के लोगों को।
अगर वो पर्सनली लेना शुरू कर दें तो लो सेल्फ स्टीम हो जाए, वो घर बैठ जाए, काम ही नहीं कर सकते। क्या लेना है? प्रोफेशनली। यार उसका मसला है बेचारा, क्या पता मूड ख़राब हो, क्योंकि मूड में चल रहा है ना, शायद कल मूड ठीक हो, दोबारा कॉल करूँ, शायद काम हो जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए, ठीक है ना जी। तो आई नेवर टेक थिंग्स, अगर पर्सनली लेना शुरू कर देंगे तो कहाँ हिट पड़ेगी? आपकी सेल्फ स्टीम पे, आपका कॉन्फिडेंस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये तीसरा SOP है जी आज का कंक्लूजन, ये सारी गुफ्तगू का खुलासा है, एग्जीक्यूटिव समरी है। और चौथा आखिरी बात, आई विल नॉट, वट एवर आई डू, आई विल डू माई बेस्ट। क्या बोला? आपने लेटर लिखना है ना, एक ईमेल लिखनी है, एक मैसेज लिखना है, सर आपने कोई बिजनेस प्रपोजल बनानी है तो दी बेस्ट प्रपोजल बनाए, अगला उसको ट्रीट की तरह पढ़े, वाओ डिफरेंट। पेपर लिखना है, इतना खूबसूरत लिखा हो कि टीचर खुद गए यार आउट ऑफ 10 यार। जो भी काम करे, हाफ हार्टेड काम जो भी होता है ना, लो सेल्फ स्टीम वाले लोग करते हैं, हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग क्या करते हैं, काम को इतनी निफासत से और खूबसूरती से करते हैं, वाह वाह होती है यार, क्या स्टैंड आउट हो रहा है ना जी। तो बी द बेस्ट वर्जन। चौथा पॉइंट क्या है? वट एवर यू डू द बेस्ट, बिकॉज यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ दिस यूनिवर्स, यू आर द बेस्ट वर्जन बाय द अल्लाह अलमाइटी। आपको बेस्ट ढांचे पे बनाया गया है, अहसनुल खालिकीन है आप, अगर नहीं तो फिर असफुल साफिलीन है। दो ही ऑप्शन है इंसान के पास, यहाँ पर सबसे खूबसूरत हैं आप, जो सबसे बदसूरत हैं आप। ये अपने आप को आपने डेवलप करना है। क्या बोला जी? बी द बेस्ट वर्जन। ज़रा जुमला सुन लीजिएगा, अल्लाह कभी बी पेयर नहीं बनाता, ज़रा जुमला सुन लीजिएगा, अल्लाह ए पेयर बनाता है। और ए पेयर, आपको पता है दुनिया में 3 चीज़ें लोग चेस करते हैं। कंक्लूजन आज का ही चौथा जुमला, ये चौथा पॉइंट है ये, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ, बी बेस्ट। ठीक है जी। क्या जुमला जी? कि 3 चीज़ें लोग चेस करते हैं, ये आज लिख लीजिएगा जुमला। एक, पैसा चेस करती है सारी दुनिया, मनी, पीपल चेस मनी, पीपल चेस फेम, कि फेसबुक पे मेरे इतने लाइक, इंस्टाग्राम पे इतने लाइक, मेरे जनाब जी लिंक्डइन पे इतने लाइक्स, मैं तो मशहूर हूँ जी, बड़ा अच्छा सिंगर हूँ जी, रातों रात एक 5 सेकंड की वीडियो बना के आप मशहूर हो गए, 5 हफ्ते बाद कोई पूछता भी नहीं जी। तो वो क्या जी? फेम। और तीसरा क्या जी? लव। 3 चीज़ें लोग चेस करते हैं सारी ज़िंदगी। क्या बोला जी? पहले क्या बोला? मनी चेस, फेम चेस, लव। ठीक है, सारी ज़िंदगी अपने महबूब की तलाश ही रहती है, सच्चे प्यार भी ढूंढते रहते हैं। ठीक है जी। तो खुदा रहा ये जुमला, चौथा पॉइंट जो मैंने बोला है, जब आप अपने आप को चेस करेंगे, अपने सेल्फ को और अपनी सेल्फ स्टीम को चेस करेंगे, आप उसको बेस्ट वर्जन बनेगा, आप अपने आप को क्रिएट करेंगे, तो फिर ये तीनों चीज़ें आपको चेस करेंगी। ये है सेल्फ स्टीम का एंड पॉइंट। पैसा आपके पीछे भागेगा, फेम आपके पीछे भागेगी, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए। सारे मेरे साथ बोलिएगा, काम ऐसा करो, जरा रिपीट सारे, काम ऐसा करो और नाम लेते ही काम बन जाए। काम ऐसा करो और जब नाम लो, जब आप वसीम अकरम बन जाएं तो दुलकर बन जाएं, जब किसी दुनिया का बड़ा नाम रोशन हो जाए आपका, ठीक है जी, और आपको बताना ना पड़े जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी में काम करूँ, माय नेम इज़ वसीम अकरम, बस ठीक है, माय नेम इज़ खान, ठीक है, ठीक है। आप एक अपना डेवलप करें अपने आप को, इतना ये क्या है? ये है सेल्फ स्टीम, ये हाई सेल्फ स्टीम, कि लोग आपको पास बैठें तो हंसें और ना हो तो रोएं, दैट इज़ योर हाई सेल्फ स्टीम। या आपको लोग मिस करें और ना आपकी महसूस ही ना करें अगर आप लो सेल्फ स्टीम है। जो आपने बोला उसको कोई, सर मैं ऐसे अफसरों को जानता हूँ, 1000 अफसरों को जो रिटायरमेंट 22वें ग्रेड पे हुए और उनका चपड़ासी पानी भी नहीं पिलाता सर, और ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी बड़ी प्यार से गुजारी, इज्जत से गुजारी, 2 नंबरें नहीं की, खुशामदें नहीं की, और दफ्तर दरवाज़ा उनके लिए खुला होता है। सर आप 10,000 दफ़ा आए इधर, आपसे हमने सीखा, हमारे उस्ताद हैं सर। मैं जानता हूँ ऐसे सैकड़ों अफसरों को सर, जिनको कोई पानी नहीं पिलाता सर, और अपने वक़्त में वो फ़िरौन थे सर। ऐसे ही होता ना जी सर। तो बस ये एक ज़िंदगी का दौड़ है। कंक्लूड कर रहा हूँ, टाइम क्योंकि ओवर हो गया। एनी लास्ट थिंग यू वांट टू से? थैंक यू वेरी मच।